हरे कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं भूवैकुंठ पंढरपुर, जो लिखा गया है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा। आज से हम रीड करेंगे चैप्टर नंबर 6, श्री विट्ठल मंदिर। संतजन गाते हैं, सिर्फ एक ही मांग हम श्री विट्ठल से करते हैं, जन्म जन्मांतरों तक हमें पंढरपुर में निवास करने का तथा चंद्रभागा में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो, साथ श्री हरि के दर्शन हो, हमारी कोई अन्य कामना नहीं है। पतित पावन चंद्रभागा में स्नान करने के पश्चात बालुका तट की भीड़ से निकलते हुए घाट के मार्ग से पूर्वाभिमुख मुख्य मंदिर के महाद्वार तक पहुंचना होता है। विट्ठल मंदिर अति भव्य और विशाल है। उसमें उकेरे गए शिल्प अति सुंदर है। मंदिर की पूर्व पश्चिम लंबाई 350 फीट, दक्षिणोत्तर चौड़ाई 160 फीट है। मंदिर के शिखर ऊंचे हैं, उन पर देवी देवताओं की मूर्तियां और कलात्मक नक्काशी की गई है। उत्सव के समय उस पर रोशनी की जाती है, जिससे रात के समय मंदिर और उनके शिखर जगमगा उठते हैं। इस मंदिर के 8 द्वार है। पूर्व और उत्तर की और 3-3 द्वार है। दक्षिण में 1 और पश्चिम दिशा में 1 द्वार है। मुख्य मंदिर के इर्द गिर्द किले जैसी मजबूत तकबंदी है। उसके 4 दिशाओं में 4 दरवाजे हैं। इन दरवाजों का उपयोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए होता है। मुख्य द्वार तो महाद्वार कहते हैं। उसके सामने चौखोबों का एक समाधि स्थान है। उसके सामने महाद्वार की 12 सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी को नामदेवाची पायरी कहते हैं। आने जाने वाले संतों की बगदूली प्राप्त करने हेतु श्री नामदेव जी ने यहाँ समाधि ली। उस सीढ़ी के ऊपर वाली छत पर से संत नामदेव का सुंदर चित्र तथा नामदेव जी का अभंग लिखा हुआ है। संत नामदेव कहते हैं, इस महाद्वार पर सदैव भक्तों का प्रेम भरा कीर्तन गूंजता रहे, सभी के मुखों में सदा आपका नाम रहे, मन में संतों के दर्शन की अभिलाषा बनी रहे। इसी भाव के साथ आपके इस महाद्वार पर नित्य भक्तों की भीड़ उमड़ती रहे। यह सीढ़ी पित्तल की बनी है और उस पर नामदेव जी का पीतल का मुखौटा जड़ा हुआ है। उसके ऊपर की ओर पीतल के पत्रे पर 14 मनुष्याकृतियां हैं। ये सब नामदेव जी के रिश्तेदार हैं। ऐसा कहते हैं कि नामदेव द्वारा समाधि लेने के पश्चात उनके 14 रिश्तेदारों ने भी उनके समेत समाधि ली। नामदेव की सीढ़ी की वजह से महाद्वार को नामदेव दरवाजा भी कहते हैं। महाद्वार की 12 सीढ़ियों चढ़ने के पश्चात 33 करोड़ देवी देवताओं का देवालय आता है। वहाँ कुछ देवताओं के पीतल के विग्रह दिखाई देते हैं। नामदेव पायरी की बाई और एक बड़ा वट वृक्ष है। मंदिर के समीप के दर्शन मंडप से मंदिर में जाते हुए पूर्वाभिमुख दरवाजा, दर्शन मंडप और मंदिर को जोड़ने वाला एक पुल है। इस मार्ग का उपयोग अब मुख्यतः जनसाधारण पथ दर्शन लेते वक्त करते हैं। मंदिर की तरफ से 5 मंजिला दर्शन मंडप का निर्माण किया गया है। पूरी 5 मंजिलें चढ़ने के उपरांत फिर थोड़ा नीचे आकर बनाए गए मार्ग से दर्शन के लिए जाना होता है। क्षण भर के दर्शन की लालसा लिए श्रद्धालु घंटों कतारों में खड़े रहते हैं। इस मार्ग से होते हुए सर्वप्रथम दर्शन होता है श्री विट्ठल और रुक्मणी के मंदिरों के कलशों का। श्री विट्ठल जी के मंदिर का कलश सुंदर रंगीन नक्काशी तथा अनेक संत, देवी देवता और ऋषियों की मूर्तियों से सजा हुआ है। श्री विट्ठल के गर्भागार के ऊपर 48 फीट ऊंचा एक शिखर आकर्षक है। शिखर पर 8 गोपुर है। इसके 3 विभाग है। उसमें बीच वाले हिस्से में गणेश जी, शाकंभरी, नरसिंह, गरुड़, हनुमान, श्री कृष्ण, गोपियां, चैतन्य महाप्रभु आदि के चित्र है। निचले हिस्से पर हाथी सवार, घुड़सवार, भजन में लीन वारकरी आदि चित्रित है। शिखर का भाग ऊंचा है। कलश की बगल में शान से फहराती भागवत धर्म की पताका है। रात्रि के समय रोशनी से जगमगाते शिखर तथा कलश का दर्शन देकर वारकरी धन्य हो जाते हैं। कहते हैं कि वारी के समय श्री विट्ठल भगवान भक्तों के दर्शन हेतु शिखर पर जाकर बैठते हैं। आगे हम कान्हो पात्रा के वृक्ष के पास जाते हैं। इस वृक्ष के पत्ते हर ऋतु में हरे रहते हैं। ये पत्ते शुभ और विद्यार्जन में यशदायक है। इस श्रद्धा के कारण श्रद्धालु उन्हें संजो कर रखते हैं। आगे गणपति के दर्शन होते हैं। उससे आगे अंबाबाई का मंदिर है। पूर्वाभिमुख तीसरे दरवाजे को तर्टी दरवाजा कहते हैं। इस दरवाजे से अंदर जाने पर संत कान्हो पात्रा, लक्ष्मी जी और व्यंकोबा के दर्शन होते हैं। कान्हो पात्रा श्यामा नामक वेश्या की बेटी थी। वह रूपवती और
गायनादि कलाओं में निपुण थी। संतों का संग पाकर उसे पांडुरंग के चरण कमलों में रुचि उत्पन्न हुई। परिणामतः माँ के व्यवसाय को छोड़कर वह मंगलवेढे से पंडरी में आकर रही। उसके सौंदर्य की कीर्ति बादशाह के कानों तक गई और उसे ले आने के लिए उसने अपने दूतों को भेजा। देव दर्शन के लिए मंदिर जा रही हूँ कहकर कान्हो पात्रा मंदिर में गई। उसने आर्त व्याकुल भाव से पांडुरंग से प्रार्थना की और इस संकट से बचाने के लिए पांडुरंग से विनती की। उसने विठ्ठल के चरणों पर अपना माथा रखा और वहीं पर उसका अपना भौतिक शरीर छोड़कर वो भगत धाम चली गई। उसका निष्पाण कलेवर नहीं वहीं पड़ा रहा। उसी स्थान पर तटी वृक्ष उग आया। मंदिर की दक्षिण दिशा में 2 दरवाजे हैं। पहला स्त्रियों के दर्शन हेतु, दूसरा बाजीराव पड़साल को जोड़ने वाला। पश्चिम की दिशा में एक मुख्य भव्य दरवाजा है। मंदिर के उत्तरी 3 दरवाजे हैं। पहला रुक्मणी दरवाजा, दूसरा रुक्मणी गोपुर दरवाजा। इससे अंदर आने पर लाल पत्थर से बना भव्य आकर्षक रुक्मणी संभा मंडप है। नवरात्रि में यहाँ कथा, प्रवचन, कीर्तन आदि धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। इस मंडप से थोड़ा ऊपर जाने पर एक मंडप है। यहाँ क्रमशः काशी विश्वेश्वर, लक्ष्मी नारायण, श्री काल भैरव, काशी रामेश्वर, एक मुख दंती, भक्त प्रहलाद महाराज, नृसिंह देव, हनुमान और गरुड़ के मंदिर है। तीसरा बोदले बुआ की ओवरी बरामदा में प्रवेश करता दरवाजा। अंदर जो मंदिर है उसमें 4 भाग है। पहला मुख्य मंडप, दूसरा सोलखांबी मंडप, तीसरा चौखांबी मंडप और चौथा है गर्भगृह। मंदिर के चारों ओर से संकरा फरसबंदी रास्ता है। मुक्ति मंडप यानी मुख मंडप, पूर्व दिशा के महाद्वार से अंदर आने पर मुख मंडप और उसके दोनों तरफ अनेक कमरे हैं। आखिर में बाई और गणेश जी का आकर्षक स्थान है। इस मंडप के ऊपर नगार खाना है जहाँ सुबह शाम नगारे और मंगल वाद्य बजाए जाते हैं। कहते हैं गणेश मूर्ति के सामने ही महाद्वार की और मुख किए सिंहासन पर श्री विठ्ठल मूर्ति का भी स्थान था। महामंडप, मुख मंडप से आगे जाने पर लकड़ी से बना एक बड़ा चौक है। इसे महामंडप कहते हैं। उसकी दोनों ओर कमरे और बरामदे हैं। मुख मंडप से महामंडप में प्रवेश करते ही आग्नेय दिशा में बाई ओर के कोनों में श्री दत्त के अति सुंदर विग्रह है। दाहिनी तरफ एक कमरे में हनुमान जी का एक बड़ा विग्रह है। मंडप के मध्य में विठ्ठल मूर्ति के सामने गरुड़ और हनुमान का मंदिर है। इसी मंडप में कथा कीर्तन होते हैं। उसके पार पाकशाला यानी रसोई घर है। वहाँ भगवान का महानैवेद्य यानी भोग बनता है। इस मंडप की पूर्व पश्चिम लंबाई 120 फुट और दक्षिणोत्तर चौड़ाई 60 फीट है। उस ऊपर मंदिर सागवानी लकड़ी की छत है। मंडप की ऊंचाई 45 फीट है। यहाँ गरुड़ मंदिर के पीछे और हनुमान मंदिर के पीछे क्रमशः 30 फीट ऊंची पत्थर की 2 दीपमालाएं हैं। बाई और एक सुंदर और बड़ा तुलसी वृंदावन है। कहते हैं पूर्व काल में गरुड़ मंदिर की बगल में 12 फीट व्यास का चबूतरा था। उस पर 2.5 फीट ऊंचाई का श्री वेणुगोपाल का अत्यंत विशेष विग्रह था। उसके बाएं हाथ में वेणु यानी बांसुरी और दाईं हाथ में वीणा थी। उनके सामने मंडप में कीर्तन, प्रवचन, कथा आदि होते थे। इस सभा मंडप की दीवार पर अनेक संतों के अभंग लिखे हुए हैं। उसी प्रकार संतों के रंगीन चित्र और सूचना पट है। इसमें महाराष्ट्रीय भक्तों के परिचित रामदास स्वामी, संत गोरा कुम्हार, संत एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत सावता माली तथा नरहरि सुनार की मूर्तियां यानी विग्रह है। इस मंडप में नित्य प्रति गायन, वादन, कीर्तन, प्रवचन आदि होते हैं। जन्माष्टमी तथा मुख्य यात्रा में दही हांडी का कार्यक्रम होता है। मुख्य मंडप के ऊपर जाते हुए खजीना मंडप आता है। उसकी लंबाई 50 फीट और चौड़ाई 10 फीट है। मंडप के मध्य में पेशवा की ओर से अर्पण की गई एक बड़ी घंटी है। बाई तरफ अलंकार गृह है। इस मंदिर से मुख्य मंदिर में प्रवेश करने के लिए 3 दरवाजे हैं। उसमें बीच का दरवाजा पीतल के पतरे से मढ़ा हुआ है। उसके दोनों ओर जय विजय की सुंदर कलात्मक मूर्तियां हैं। उसकी बगल में दोनों ओर श्री गणेश और शाकंभरी देवी के सुंदर विग्रह है। इस मुख्य दरवाजे से श्री विठ्ठल का मुख दर्शन मिलता है और बाई तरफ वाले दरवाजे से हम पद स्पर्श दर्शन के लिए जा सकते हैं। श्री विठ्ठल मंदिर आंतरिक रचना।
मंडप में संत जनों के अभंग लिखे हुए हैं जो भक्तों के अंतःकरण को छू लेते हैं। 16 खंबे में प्रवेश करने के विचार मात्र से घंटों दर्शनार्थियों की कतार में खड़े भक्तों के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। जय जय विठ्ठल रखुमाई का जय को शुरू होता है। भक्तगण अधिक सतर्क और उत्साही होते हैं। विठुराय को चढ़ाने हेतु लाई तुलसी और मोगरी की सुगंधित मालाएं पेड़ों का डिब्बा हाथों में संभालते हैं। यहाँ तक लाने के लिए मन ही मन भगवान को धन्यवाद देते हुए और कृतज्ञ भाव से आतुर होकर भक्तगण 16 खंबे में प्रवेश करते हैं। 16 खंबा मंडप। सभा मंडप के आगे 16 खंबा मंडप है। 16 मजबूत खंभों पर खड़ा होने के कारण इस 16 खंबा मंडप कहा जाता है। इसमें जाने के लिए 3 द्वार है। नए ज्ञानेश्वर दर्शन मंडप से 16 खंबे मंडप में जाते हुए एक ओर से मंदिर की दीवार तथा दूसरी ओर से लकड़ी या लोहे की सलाखों के सकरे मार्ग से गुजरकर चौखंबे से जाना होता है। इस समय दर्शन की कतार से जाते समय दीवार की छोटी छोटी सी खिड़कियों में प्रथम श्री हनुमान और आगे श्री नरसिंह के विग्रह स्थापित है। इस स्थान से श्री विठ्ठल के मुख चंद्र का भी दर्शन होता है। श्री विठ्ठल के गले में वन फूलों की मालाएं हैं। उनकी गर्दन शंख के समान, उनकी आवाज मधुर है, उनका मुख कमल के समान सुंदर है, ठोड़ी सुंदर और शमशूर रहित, दाढ़ी के बिना उनके जीवा वेद है। ऐसे भगवान का ध्यान करने वाले भक्त जब एक क्षण के लिए श्री श्री विठ्ठल के मुख का दर्शन करते हैं तब उनका हृदय भक्ति भाव से द्रवित हो जाता है। वे फूले नहीं समाते और मन ही मन भगवान की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगते हैं। भक्त पुंडलिक ने उनका स्तवन गाया है। ऐसे भगवान श्री विठ्ठल भक्तों के मन को आनंद देने वाले गायों तथा गोपियों के परिवारों से युक्त उनकी वाणी घन गंभीर है। वे भीम के प्रिय हैं। उनका वक्षस्थल कसा हुआ है और तुलसी माला से वे बहुत ही शोभायमान होते हैं। उन्हें तुलसी वन बहुत प्रिय है। थोड़ा आगे जाने पर कांच की एक संदूक के सामवेद रखे देखे जा सकते हैं और फिर तुकाराम की पादुकाओं के भी दर्शन होते हैं। संत शिरोमणि श्री तुकाराम महाराज की कृपा से हम सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी देखने वाले हैं। भक्तों के कृपा प्रसाद के बिना हम भगवान के समीप नहीं जा सकते। कृपालु संत ही हमें उनके दर्शन कराते हैं। अब हम मुख्य द्वार पर जाते हैं। दरवाजे के दोनों ओर आध्यात्मिक जगत के जय और विजय नामक 2 द्वारपाल चतुर्भुज मूर्तियों के रूप में हैं। 16 खंबे मंडप के 16 खंभ कर्नाटक तमिलनाडु राज्यों के मंदिरों के ही समान है। इनके पत्थरों पर की गई शिल्पकला अनुपम है। इन खंभों पर महाभारत के 64 चित्र है। इस मंडप की लंबाई 64 फीट, चौड़ाई 42 फीट तो ऊंचाई 12 फीट है। खंभों पर कृष्ण लीला, मत्स्य, कुर्म आदि अवतारों के चित्र है। चौखंबा मंडप। 16 खंबा मंडप के बाद चौखंबा मंडप आता है। यहाँ से हम पांडुरंग के सावले सुंदर रूप का नख शिखांत दर्शन देते हैं। इस मंडप में जाने का दरवाजा बहुत बड़ा और चांदी से मढ़ा हुआ है। यह मंडप 4 खंभों पर आधारित है। दक्षिण बाजू में छोटा द्वार है। सेवा करने वाले सेवादारी इसी द्वार से आते हैं। इसे हाथी दरवाजा भी कहते हैं। श्री विठ्ठल की महापूजा के संकल्प का जल यहाँ रंगशिला पर छोड़ा जाता है। चौखंबे के दाहिनी और श्री विठ्ठल का शयन गृह है। इसमें चांदी का पलंग, उस पर गद्दे, तकिए है। श्री विठ्ठल भगवान के विश्राम के लिए मखमली बिछोना है। चांदी के 2 दीप, चांदी का लोटा। शयन आरती के समय श्री विठ्ठल जी को शयन गृह ले जाते समय हर रोज उनके पैरों तले पावड़े वस्त्र बिछाए जाते हैं, जिन्हें मराठी भाषा में पायगड़ी कहा जाता है। श्री विठ्ठल दर्शन। चौखंबे से चवरी ढाल पर दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए वह सलाखों से घेर दिया गया है। इस सांवले परब्रह्म की विठ्ठल से मिलने आए श्रद्धालुओं के मन में अष्ट सात्विक भाव जागृत होते हैं। उनके शरीर और मन रोमांचित हो उठते हैं। चिरंतन सुख के लिए लालायित जीवात्मा बहुत ही प्रसन्न मुखारविंद और कमर पर हाथ रखे हुए श्री विठ्ठल के विग्रह को देखते ही तन्मय होकर विठ्ठलमय होकर खुद को भूल जाती है। मुख से सहज ही शब्द निकलता है, वासुदेव हरि, और श्री विठ्ठल के चरणों पर नतमस्तक होकर कृष्ण भक्त कृतार्थ हो जाता है। श्री विठ्ठल जी के दर्शन करते समय तुकाराम महाराज कहते हैं, ईंट पर विराजमान विठ्ठल बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। उनके दोनों हाथ कमर पर स्थित है, गले में तुलसी हार विराजमान है तथा उन्होंने कटी में पीतांबर धारण किया है। विठ्ठल जी का यह रूप मुझे हमेशा प्रिय लगता है। उन्होंने कानों में सुंदर मकर कुंडल पहने हुए और गले में कौस्तुभ मणि धारण किया है। तुकाराम महाराज कहते हैं, यह रूप ही मेरा सर्व सुख है और मैं हमेशा इसके दर्शन करता रहूंगा। श्री विठ्ठल
ईंट पर खड़े हैं, उनके हाथ कमर पर रखे हैं, उनकी पीठ पर सिंका, हृदय पर श्रीवत्सलाछन, पेट के ऊपर 3 वलियां यानी त्रिवली युक्त है, कमर पर कमर बंद है, उनके चरण कमलों पर ध्वज और चक्र आदि चिन्ह है, उनका मुख अति मनोहारी है, नासिका सीधी और सुंदर सुंदर ठोड़ी, किंचित मुंदे पर से नेत्र और उभरे हुए गाल है, उनके मस्तक पर मुकुट है, दोनों कंधों पर बाजूबंद है, बाएं हाथ में कमल का फूल है, कमर पर पीतांबर है जो उनके चरणों पर पहुंचता है, दाहिनी भुजा में उन्होंने शंख धारण किया है और उसके सहित वह हाथ कमर पर रखा है। ऐसा ये रुक्मणी वर उनका चित्त चुराने वाला है, जिनके रामचरण कोमल है, नूतन नील जल धाराओं की भांति जिनका वर्णन है, जिनके कमर पर हाथ रखे हैं, जिनके गले में तुलसी की माला है, ऐसे निर्मल हास्य करने वाले पुंडरीकाक्ष श्री विठ्ठल का मैं ध्यान करता हूँ। विठ्ठल भक्त वत्सल है, संतों के मेले में उनका हृदय रममाण है, सब संतजन उनके बाल बच्चे हैं। पांडुरंग की उपासना भिन्न भिन्न नामों से होती है, भक्त उन्हें पंडरीनाथ, पंडरी राय, पांडुरंग, विठाई, विठोबा, विठ्ठू माउली, विठ्ठल गुरुराव जैसे असंख्य नामों से पुकारते हैं। विठ्ठल दीन जनों के लिए बहुत करुणा रखने वाले, दयालु, परम उदार, भक्त काम कल्पद्रुम और योगियों के लिए दुर्लभ तथा भक्तों के सखा होते हैं। सभी साक्षात्कारी संतों ने अभंगों से उनका अनन्य साधारण बखार किया है। वेदों ने विठ्ठल की स्तुति की है तो पुराणों ने श्री विठ्ठल के स्रोतों का गायन किया है। श्री विठ्ठल ही सबके दुलारे श्री कृष्ण नंद नंदन है। श्री शिव जी पार्वती जी को बताते हैं, यह पंडरी क्षेत्र मेरा स्वरूप है, मेरा हृदय हिंदुस्तान है। जहाँ विठ्ठल कमर पर हाथ रखे पंडरी क्षेत्र में खड़े हैं, वे ही लक्ष्मी जी के समीप होते हैं। वे पुंडलिक के द्वार पर खड़े हैं। ये विठ्ठल चराचर में व्याप्त है। वे गोकुल में बांसुरी बजाते थे, उन्हें गोपियों ने उखल से बांध दिया था। उन्होंने ही मथुरा जाकर कंस के चाणूर आदि दैत्यों को मारा। इन ऋषिकेश ने ही सांदीपनी के आश्रम में रहकर विद्याभ्यास किया है। उन्होंने ही द्वारका नगरी का निर्माण किया और पूरी मथुरा को यानी मथुरा वासियों को वहां ले गए। वहीं से रूठकर रुक्मणी दिंडीर वन चली गई थी। फिर रुक्मणी को मनाने के निमित्त वे वहां आए, पुंडलिक से मिलने उनके घर गए और उन्हें वहीं ईंट पर प्रतीक्षारत खड़े रहे। अब भी वे भक्तों की राह देख रहे हैं। ऐसे श्री विठ्ठल भगवान श्री विठ्ठल मानमय है, नरकासुर को जीतने वाले हैं। उनकी कांति सुंदर गनगील है। वे स्पर्श सुलभ यानी जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं और वैकुंठ स्वरूप है। ये विठ्ठल यानी श्री कृष्ण गोपियों के पति है, गोपियों के घर के काम काजों को निभाने वाले, गोपियों के वशीभूत गोपाल, गायों के पीछे जाने वाले, आकाश की भांति निर्मल और कोटि कोटि यादव जिनका परिवार है। ये विठ्ठल रामकृष्ण हरि के षडक्षर रूप बालकृष्ण ब्रह्म ऋषियों तत्व द्वारा पूजित वेणु बजाने में तत्पर रहते हैं। तुकाराम महाराज कहते हैं, कमर पर हाथ रखे विठ्ठल हमें बताते हैं, तू अब मुझ तक आया है तो मत घबरा। अब तक तू इस गहरे भवसागर में डूबा रह गया था, लेकिन अब तू मेरे सामने आया है, अतः इस भवसागर के गहरे पानी में डूबने से बच गया है। मेरी ओर आने से यह भवसागर घट चुका है और इससे केवल कमर तक ही पानी बचा है। तू सहज ही इसको पार कर सकेगा। गर्भागार में श्री विठ्ठल के विग्रह का व्यासपीठ 3 फीट ऊंचा है, उस 4 खंभों पर आधारित है और चांदी से मंडित है। दोनों ओर गायों की आकृतियां हैं, पीछे चांदी पर नक्काशी की हुई है। भगवान के सिर पर चांदी के अनंत शेष यानी नाग के 5 फन है। उनकी छत चांदी से मढ़ी है, ऊपर चांदी की घंटी है। श्री विठ्ठल के स्नानोपरांत पानी के बाहर जाने की भी व्यवस्था है, उसे गौमुख कहते हैं। श्री विठ्ठल की दाहिनी ओर सेवेकरी अर्थात सेवादार बैठते हैं। श्री विठ्ठल का विग्रह एक चौकोर वेदी पर विराजित है। इस चौकोर को ही ईंट कहा जाता है। ईंट के नीचे एक कमल का उल्टा फूल है। विग्रह के मुख पर कुछ भाव उद्रोचर होते हैं, वे श्री मुख पर स्थित होते हैं। फिर अंतःकरण में प्रेम की लहरें उठती है। इसी सन 1873 तक विग्रह के चरणों का हाथों से आलिंगन किया जाता था, लेकिन 1873 में एक गोसाई ने अपने हाथ का लोहे का चिमटा विग्रह के दाहिने पैर पर मारा तो पैर क्षतिग्रस्त हो गया। कहा जाता है कि किसी सिरफिरे ने पत्थर उठाकर उनके पैर पर मारा, इसलिए अब भगवान के चरणों का आलिंगन करने के लिए मना किया गया है। संसार में अनेक मंदिर और मूर्तियां यानी विग्रह है, परंतु उनकी अपेक्षा यह विठ्ठल मंदिर और विठ्ठल मूर्ति विशेष है। ये एकमेवा द्वितीय है, क्योंकि इस विठ्ठल मूर्ति की प्रति
स्थापना नहीं की गई। साक्षात द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की यहाँ श्री विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं। यह विग्रह स्वयंभू है। दृढ़ श्रद्धा के विपरीत यदि कोई विचार करे कि यह विग्रह बनाया गया है तो वह बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। ऐसे व्यक्ति के बारे में तुकाराम महाराज कहते हैं, हमारे श्री विठ्ठल जो ईंट पर विराजमान है वह स्वयंभू है। वे पूर्ण रूप से चैतन्य पूर्ण है। उनकी न तो किसी ने प्राण प्रतिष्ठा की है, न ही किसी ने उन्हें तराशा है। वे तो अपने भक्त पुंडलिक से मिलने आए थे। भगवान ऋषिकेश द्वारका से अपना संपूर्ण ऐश्वर्य साथ लेकर पंडरी में आए। तुकाराम महाराज कहते हैं, जो कहता है कि इस मूर्ति को तराशा गया है उसके मुंह में कीड़े पड़े, क्योंकि यह महान अपराध है। विठ्ठल शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उनका अध्ययन अनेक इतिहासकारों और संशोधकों ने किया। प्रायः बहुतांश लोग मानते हैं कि विठ्ठल शब्द विष्णु का अपभ्रंश है। कानड़ी यानी कर्नाटकी शिलालेख में जो विठ्ठरस या विट्ठ शब्द आता है वे विष्णु शब्द से व्युत्पत्ति यानी उससे उत्पन्न बताने वाले हैं। तुकाराम महाराज ने विठोबा शब्द की व्युत्पत्ति अपने एक अभंग में आसान भाषा में की है। उसके विश्लेषण से अर्थ निकलता है, वी यानी ज्ञान, ठोबा यानी आकार, ज्ञान का आकार तथा ज्ञान की मूर्ति। विठोबा वी अर्थात गरुड़ और ठोबा अर्थात आसन, अर्थात गरुड़ जिनका आसन है, ऐसे वे विष्णु। वे ही कटी पर हाथ रखे ईंट पर खड़े हैं। श्री कृष्ण, श्री विष्णु और श्री विठोबा एक ही है। श्री कृष्ण का आगमन द्वापर युग के अंत में बुधवार श्रावण वध अष्टमी को हुआ। विठोबा कृष्ण ही है, इसलिए बुधवार विठ्ठल जी का वार माना जाता है। आज भी वारकरी भक्त बुधवार के दिन पंढरपुर से कहीं बाहर नहीं जाते। कुछ विद्वानों के मत में विठ्ठल शब्द से आया हुआ है। विठ्ठल अर्थात दूर एकांत स्थल में तथा विठ्ठल देव है, वे दूर वन में निवास करने वाले देवता। देव उत्तर पद का लोप होकर विठ्ठल शब्द प्रचार में आया। विठ्ठल का दूसरा नाम है पांडुरंग। पांडु शब्द का अर्थ है सफेद, जिसे मराठी में पांढरे कहते हैं, और रंग अर्थात रंग का वर्ण। विठ्ठल गोपाल कृष्ण है, गोप वेशधारी है, जिससे जब ये गोपाल कृष्ण गायों को चराने वन में जाते हैं और शाम को गोधूली के समय वापस आते हैं, तब पसीने से तरबतर उनके चेहरे तथा सर्वांग पर गायों के खुरों से उड़ी हुए धूल बैठने से या उनका विलेपन होता है। उनका मुखमंडल और सारे अंग धूसर होते हैं, अतः उन्हें पांडुरंग नाम से संबोधन करते हैं। श्री पांडुरंग की युगे 28 आरती प्रसिद्ध है। 28 युगे विटेवरी उभा। इस पंक्ति के लिए अनेक संतों ने अनेक प्रकार के विश्लेषण लिखे हैं। युगे 28 विटेवरी उभा। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि 28 युगों से भगवान श्री विठ्ठल इस ईंट पर विराजमान है। उनकी बाईं और रुक्मणी विराजित है। यह एक बड़ा ही दिव्य दृश्य है। भक्त पुंडलिक के प्रेम की खातिर 28 युगों से भगवान यहाँ पर विराजित है। यह आजकल का नहीं बल्कि अनादिकाल से यहाँ पर है। यह अनंत काल तक बना रहेगा, क्योंकि यहाँ मृत्यु लोक है ही नहीं। युगे 28 विटेवरी उभा, इसका अर्थ है कि काल मापन की प्राचीन पद्धति अनुसार ब्रह्मदेव का जीवन द्विपरार्ध है। उनके एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और एक मनवंतर अर्थात 71 महायुग। 71 महायुग के बीतने पर एक मनवंतर होता है। ऐसे 14 मनवंतर अर्थात ब्रह्मा जी का एक दिन, और इस प्रकार के से गिनती करने पर होने वाले 100 वर्षों तक ब्रह्मा का जीवन होता है। इसमें से एक परार्ध बीत चुका है, अर्थात 50 वर्ष पूर्ण होकर दूसरे परार्ध की शुरुआत हो गई है। उनमें से उनके 51वें वर्ष का पहला दिन चल रहा है। उस दिन के 6 मनवंतर होकर 7वें मनवंतर का वैवस्वत आरंभ हो चुका है। उसमें भी 71 महायुगों में से 27 महायुग बीत गए और 28वां महायुग शुरू है। उसमें चौथा कलयुग चल रहा है। कलयुग शुरू होने के समय भगवान श्री कृष्ण श्री रुक्मणी को ढूंढने निकले और तब वे पुंडलिक से मिलने आए। ऐसा नहीं है कि उन्हें आए 28 युग हो गए हैं। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से युगे से अर्थ सूचित होता है युग में। इससे स्पष्ट होता है भगवान 28वें युग में आए। उदाहरण था, किसी का जन्म काल बताते समय ईस्वी सन 1934 से यह अर्थ नहीं होता कि व्यक्ति इतने साल का है। ऐसे ही युगे 28 विटेवरी का अर्थ लिया जाता है। श्री विठ्ठल का दर्शन पाकर जन्म जन्मांतर का संतोष और आनंद हृदय में समाकर श्रद्धालु भक्त 16 खंबे में आकर पुनः एक बार भगवान के दर्शन का प्रयास करते हैं। क्षणभर के लिए ही सही, भगवान के पद स्पर्श से पूर्णतः पुलकित हो जाते हैं भक्तगण। हृदय के कोने कोने में भगवान को बसाते हुए श्रद्धालु भक्त गरुड़ स्तंभ की ओर जाते हैं। 16 खंबे के मंडप में बाईं ओर
चांदी के पत्रे से मढ़ा हुआ एक स्तंभ है, वहीं से गरुड़ स्तंभ, इसे पुरंदरदास स्तंभ भी कहते हैं। इस खंबे के पास बैठे हुए संत पुरंदरदास ने विठल भक्ति की पद गाए थे। श्रद्धालु इस स्तंभ का आलिंगन करते हैं। उसके पास ही एक संगमरमर का गोलाकार पत्थर है, उसे रंगशिला कहते हैं। उस शिला पर खड़े होकर भक्त अपने कानों को पकड़े हुए हरि हो वासुदेव हरि कहते हुए नाचते हैं। श्रद्धालु भक्तों की श्रद्धा है कि इस प्रकार रंगशिला पर नाचकर वे पांडुरंग के आगे अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। श्री विठल स्तवराज, यह स्रोत अति दुर्लभ है, अप्रचलित है। यह भक्ति की प्राप्ति के लिए बहुत उपयुक्त है। प्रत्येक विठल भक्त को अपनी रोज की साधना में इसका पाठ करना चाहिए। 25 श्लोकों के इस विठल स्तवराज में विठल के संपूर्ण स्वरूप का वर्णन कर स्तुति की गई है। इनमें से पहले 10 श्लोक हम प्रस्तुत कर रहे हैं। पांडुरंग के सामने दीपक और अगरबत्ती जलाकर इसका गायन करें। श्री गुरु विठल आनंद रूप परातर जग के स्वामी, त्रिलोक में व्याप्त दिव्य अविद्यादि दोष रहित, अत्यंत निर्मल, कामादि रहित है। नासिकाग्र पर दृष्टि रखे हुए ब्रह्मा जी से चींटी तक में व्यास करने वाले श्री विठल देव मकड़ी की तरह अपने धागे से ही इस जगत का निर्माण करने वाले स्वयं सूत्रधार है। गंगा यमुना के बीच में त्रिकुट रंगीन मंदिर है, लेकिन ज्ञान भीमरथी के तट पर है और भगवान पंढरपुर में स्थित है। रुक्मणी रूप शक्ति द्वारा जगत रूप क्रीड़ा करने वाले, जिनकी आंखों की पुतलियों के घूमने का अनुसरण कर इस जगत में हलचल होती है, माथे पर आज्ञा चक्र होता है, उसे ब्रह्म कहते हैं। उस ब्रह्मांड में स्थित स्वयं ज्ञान रूप स्वयं ज्योति श्री विठल है। सहस्र दल कमल पर श्री विठल विराजमान रहते हैं। वे समस्त अलंकारों से सुशोभित हैं और देवी देवताओं के उत्पत्ति स्थल है। ओम उनका ज्योति रूप है। सम पर्वत के शिखर पर 3 शिखर है, उसके बीच वाले खंबे में स्थित श्री विठल कलयुग में विठल व्यंकटेश यानी विष्णु है। गिरी बालाजी के व्यंकटेश शेष के अवतार है और पंढरपुर के विठल पूर्णावतार है, अतः वे बालाजी से 100 गुना श्रेष्ठ हैं। श्री विठल ने पीतांबर परिधान किया है, गले में तुलसी वनमाला, बाएं हाथ में शंख, दाहिने हाथ में कमल पुष्प सहित दोनों हाथ कमर पर रखे हुए हैं। कमल सहित वह हाथ उल्टा करके अभय प्रदान करने वाले ये श्री विठल हैं। गोपी चंदन का खड़ा तिलक लगाए, नाना अलंकारों से सुशोभित, सोने के आसन सिंहासन पर विराजित श्री विठल ने सोने का मुकुट धारण किया है। रत्न जड़ित किंकिण, बाहुभूषण और रत्न जड़ित मंडप शोभायमान है। पंढरपुर की सफेद मिट्टी का रंग धारण करने से वे पांडुरंग है। वे यदुओं के कुल दीपक है। देवताओं के शत्रु दैत्यों का गर्व हरण करने वाले स्वर्ग आदि 14 भुवनों के एकमात्र स्वामी श्री विठल है। ऐसे शांति रूप सब लोगों के एक ही सिद्ध रूप श्री विठल को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्कंद पुराण में नारद वशिष्ठ संवाद में से तारकेश्वर तंत्र में श्री विठल स्तवराज स्रोत का अर्थ है। श्री रुक्मणी मंदिर, श्री विठल के दर्शन पर कृत्य होकर 16 खंबे के मंडप में आकर कुछ क्षण भगवान से प्रार्थना करने के बाद हम दक्षिण दिशा वाले दरवाजे से बाहर आने के पश्चात बरामदे में प्रवेश करते हैं। वहाँ लोहे का एक सिकचा आधार लेने के लिए बनाया गया है। वहां से यह रास्ता सीधा श्री रुक्मणी माता के मंदिर की ओर जाता है। इस मंदिर के 4 भाग हैं: सभा मंडप, मुख्य मंडप, मध्य गृह और गाभारा। मध्य गृह की उत्तर दिशा की ओर एक कमरा है, वही श्री रुक्मणी माता का शयन गृह है, जिसे शेजघर कहते हैं। अंदर चांदी की 4 पाई गद्दे और मखमल का बिछोना है। गर्भगृह के सामने ही ऊंचा सा चबूतरा है, उस पर रुक्मणी माता की अत्यंत सुगढ़ पूर्वाभिमुख मूर्ति है। देवी के हाथ श्री विठल जी के समान कटी पर है। देवी को सौभाग्य अलंकारों तथा वस्त्रों से अलंकृत किया जाता है। उन्हें कुमकुम का विलेपन लगाते हैं। प्रसन्न मुद्रा वाली रुक्मणी माता को देख भक्त भक्तिमय अंतःकरण से उनके दर्शन लेते हैं। तब तक उनका कंठ भर जाता है। माता की अखंड कृपा मिलने हेतु भक्तजन उनमें दया की भीख मांगते हैं और धन्य हो जाते हैं। श्री रुक्मणी देवी भगवान की आह्लादिनी शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा आह्लादिनी सार स्वरूपा श्रीमती राधा रानी भगवान जो और जहाँ अवतार लेते हैं वहाँ वह उनकी सेवा करने हेतु भिन्न भिन्न रूपों से प्रकट होती है। उसी प्रकार रुक्मणी देवी राधा रानी का ही रूप है।
श्री कृष्ण की जो भी नायिका है वे सब श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है। विदर्भ देश के सम्राट भीष्मक एक भगवत भक्त राजा थे। उनके 5 पुत्र और एक पुत्री थी। पहला पुत्र रुक्मी, दूसरा रकमत, तीसरा रुक्मबाहु, चौथा रुक्मेश, पांचवा रुक्ममाली के नाम से पहचाना जाता था। उनकी पुत्री रुक्मणी अति सुंदर और शीलवती थी। ऋषि मुनियों के मुखों से उसने श्री कृष्ण का गुणगान सुना था। उनके रूप, गुण और लीलाओं का वर्णन सुनकर उसने अपना जीवन श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। उसके बड़े भाई रुक्मी ने उनका विवाह शिशुपाल के साथ तय किया, परंतु रुक्मणी को यह मान्य नहीं हुआ। उसने श्री कृष्ण को एक ऐसा पत्र लिखा जो किसी निपुण, धैर्यशील तथा चाणाक्ष राजकुमारी को शोभा दे। पत्र में उसने श्री कृष्ण को अपने हरण की सलाह दी। ऐसा हरण क्षत्रियों को शोभा देता है। यही बात उनके ध्यान में लाने का प्रयास किया और बताया कि हरण की योजना किस तरह अमल में लाई जाए, उसमें जिससे प्रजा को युद्ध की तकलीफ भी न होने वाली थी। प्रजा में लोकप्रिय राजकुमारी रुक्मणी बुद्धिमती, रूपवती और शीलवती होने के साथ दिव्य गुणों की खान थी। उनके वर्णन में आता है कि वह अनुपम सौंदर्यवती थी, देह की गठन अनुपात में डली है, उसका कटिभाग क्षीण है, उन्नत नितंब रत्न जड़ित मेखला से सुशोभित है, दीप्तिमान स्वर्ण जैसी उसकी कांति है, शरद ऋतु के चंद्रमा के समान उसका मुख स्निग्ध है और मुख पर मधुर स्मित शोभा दे रहा है। चंदाकृति भाल प्रदेश पर कुमकुम शोभा देता है। उनके होठ गुलाबी है तथा नेत्र कमल दल के समान विशाल है। उनकी केश राशि आकर्षक है तथा कानों में कर्ण कुंडल शोभा दे रहे हैं। रत्नों और माणिकाओं के हार गले में शोभा देते हैं। भुजाओं में बाहुभूषण और हाथों में रत्न जड़ित स्वर्ण कंकण है। चरणों में नूपुर है। कुंद की कलियों को लजाने वाली दंत पंक्तियां हैं। विवाह के समय देवी के दर्शन हेतु जाती है। निष्पाप रुक्मणी के अंतःकरण में उठे विचार मन को विचलित करने वाले हैं। ये हृदय तल से श्री कृष्ण के लिए देवी दुर्गा माँ से प्रार्थना करती है, हे माते, अगर मैं जन्म जन्मांतर में पुण्य कर्म किए हो तो उन सब के फल स्वरूप श्री कृष्ण आए और मेरा हरण करें। इसके प्रति अपने प्रेम के कारण राज्य के प्रजाजन उसके सौभाग्य की कामना के लिए प्रार्थना कर रहे थे। श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए वृंदावन में गोपियों ने कात्यायनी देवी की उपासना की थी। उसी प्रकार श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए रुक्मणी, शिवजी, ब्रह्मा और उसी तरह दुर्गा देवी का चिंतन कर रही थी। श्री कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करने हेतु हम भी देवताओं की स्तुति कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने कुंडिनपुर जाकर रुक्मणी का हरण किया और वहां एकत्र योद्धाओं को पराजित कर वे रुक्मणी को द्वारका ले आए। वहां उग्रसेन, वसुदेव, देवकी, रोहिणी माता, भगवान बलराम जी ने मिलकर उनका विवाह बड़े ठाट बाट से संपन्न किया। मारा ने रुक्मणी के द्वारा श्री कृष्ण को भेजा गया पत्र श्री रुक्मणी देवी ने भगवान के प्रति अद्वितीय प्रेम का प्रतीक है। रुक्मणी देवी लिखती है, हे प्रभु यानी कृष्ण, जो आपके दिव्य शब्द, रूप और लीलाओं के संबंध में श्रवण करता है, वह केवल श्रवण द्वारा आपके नाम, रूप, गुणों में मग्न हो जाता है। उसके भौतिक दुखों का अंत होता है और वह प्रेम पूर्वक आपके स्वरूप को हृदय में स्थिर करता है। आपके इस अलौकिक प्रेम के माध्यम से वह अपने अंतर हृदय में हमेशा आप ही का दर्शन करता है। इस मार्ग से उसकी सारी कामनाएं फलीभूत होती है। इसी प्रकार मैंने भी आपके बारे में सुना है। आपके समक्ष अपने हृदय भाव स्पष्ट करना निर्लज्जता के समान है, लेकिन हे श्याम सुंदर, आपने मेरे हृदय पर अधिकार जताकर मुझे मोहित किया है। मेरे एक अल्पवयीन कन्या होने से आप मेरे चरित्र के संबंध में शंकित हुए होंगे। प्रिय मुकुंद, हे पुरुष सिंह, आप तो सब मानवों में श्रेष्ठ हैं। अपनी देरी के समान पांव न रखने वाली कन्या या शील संपन्न पवित्र स्त्री यदि आपसे विवाह की कामना करती है तो उसमें अनुचित कुछ नहीं है। कोई भी पवित्र कामिनी या कन्या आपसे विवाह करने की इच्छुक रहेगी, क्योंकि आपने पूर्व स्वभाव, ज्ञान, ऐश्वर्य और अधिकार पर वह मोहित होगी। आप लक्ष्मी देवी के पति और भक्त वत्सल हैं, अतः मैंने आपकी नित्य दासी होने का निश्चय किया है। प्रिय प्रभु, मैं अपना जीवन आपके चरण कमलों में अर्पित करती हूँ। मैंने आपको ही अपने नियोजित पति के रूप में स्वीकार किया है, अतः कृपया आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। हे कमल नयन, हे समर्थ, अब मैं आपकी ही हो चुकी हूँ। अगर सिंह का भक्ष सियार चुराता है तो वह हास्यास्पद होता है, अतः मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है, शिशुपाल तथा तत्सम राजाओं द्वारा मेरा हरण होने से पहले ही कृपया आप मुझे स्वीकार करें। प्रिय नाथ, मैंने यदि पूर्व जन्म में पेड़ लगाने, कूप का निर्माण करने जैसे पुण्य कर्म किए हो और उस कारण भगवान नारायण मुझ पर प्रसन्न हो, तो हे बलराम के बंधु,
कृष्ण, कृपया आप यहाँ आकर मेरा पाणी ग्रहण करें, जिसमें शिशुपाल और उसके साथी मुझे स्पर्श न कर सके। इस प्रकार श्री रुक्मणी ने पत्र भेजकर श्री कृष्ण को बुला लिया। आखिर में श्री कृष्ण तथा रुक्मणी का विवाह संपन्न हुआ। सदैव श्री कृष्ण पर अपना मन केंद्रित करने वाली देवी रुक्मणी भक्तों के लिए अत्यंत पूजनीय, वंदनीय और प्रार्थनीय है। श्री रुक्मणी स्तोत्रम साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा, स्वयंवर में जिसका हरण किया गया है, जो श्री कृष्ण पर लुब्ध है, जो स्वयं सौंदर्य को सुंदर बनाने वाली है, चमकती हुई चंद्र किरणों से भी अधिक कांतिमती, कल्पवृक्ष की भांति स्वजनों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली श्री रुक्मणी को मैं नमन करता हूँ। जिनके चरणों की रज किसी पापी के शरीर से में लगने से वह पाप से मुक्त होकर सुख प्राप्त करता है, वे राजेश्वरी कुंचित केशों की शोभायमान स्वजनों के लिए कल्पतरु स्वरूपा श्री रुक्मणी जी को मैं नमस्कार करता हूँ। क्षण भर भी जिनका सुप्रसन्न मधुर दृष्टिपात किसी पर हो तो निर्धन रंग को भी कुबेर की भांति समृद्ध करता है। ऐसी मंगलकारी वरदायकों में श्रेष्ठ स्वजन कल्पलता श्री रुक्मणी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसका वस्त्र पीत है, सोने और मोतियों से बना, जिसका कमरबंद चमक रहा है, जिनके कान कुंडलों आदि से अलंकृत है, कश्मीर में उत्पन्न केशर से जिनका भाल अंकित है, ऐसी स्वजन कल्पलता श्री रुक्मणी को मैं नमस्कार करता हूँ। नारायण की शक्ति अणु की भांति पतली कमर पर जिन्होंने अपने चरण कमल रखे हुए हैं, उत्तम रत्नहार वात्सल्य कुंभ पर विराजित है, स्वर्ण मणियों के नूपुर जिनके पैरों की शोभा बढ़ा रहे हैं, ऐसी स्वजन कल्पलता श्री रुक्मणी को मैं नमस्कार करता हूँ। खिलती हुई कमल पंखुड़ी के समान सुंदर तथा चंचल नेत्रों वाली, सद्भाग्य और सौंदर्य का दान करने में कुशल, जिनका मुख प्रसन्न तथा सुंदर है, श्रेष्ठ देवताओं के द्वारा पूजित पद कमलों वाली स्वजन कल्पलता श्री रुक्मणी को मैं नमस्कार करता हूँ। कवि जिन्हें शारदा, शिव, गिरिजा, वेदांती शिवजी के परे की उत्पत्ति कहते हैं, जो परम दयालु है, उस माता को स्वजन के लिए कल्पलता जैसी श्री रुक्मणी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री पांडुरंग की रानी, पाप ताप नष्ट करने वाली, सब प्रकार की संपत्ति देने वाली, जो स्वयं सुख रूप है और स्वजनों का मनोरंजन करने वाली है, शरणागतों के उद्धार हेतु भीमा तट पर जो सजाग है, स्वजनों के लिए कल्पलता समान उन रुक्मणी को मैं नमस्कार करता हूँ। विदर्भ राजा की कन्या, कठोर ईंट पर खड़े मुकुंद की प्रियतमा, सोने के गहनों से अलंकृता, स्वयं के भक्तों को जो तार लेती है, कलिमल और पापों का जो नाश करती है, अनंत भक्तों को वर देने वाली, ऐसी श्री रुक्मणी माता को मैं सदा भजता हूँ। रुक्मणी मंडप में उपयुक्त रुक्मणी स्त्रोत का लेखक बड़े अक्षरों में किया गया है, जिनका पाठ श्रद्धालु जनों द्वारा बड़ी श्रद्धा के साथ श्री रुक्मणी माता के सामने किया जाता है। श्री सत्यभामा, श्री रुक्मणी के दर्शन पर कृतार्थ होने पर हमें श्री सत्यभामा और श्री राधा जी के दर्शन मिलते हैं। माता सत्यभामा का स्वतंत्र छोटा सा मंदिर रुक्मणी माता की दाहिनी ओर है। श्री कृष्ण की 8 मुख्य रानियां हैं, जिनका नाम रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवती, नग्नजिति, कालिंदी, लक्ष्मणा, मित्रविंदा, भद्रा है। श्री सत्यभामा इनमें से एक मुख्य पटरानी है। उनका सौंदर्य अनुपम है और श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम बहुत गहरा है। वे राजा सत्राजीत की कन्या है। नरकासुर वध के बाद श्री कृष्ण और सत्यभामा इंद्रलोक में गए। वहाँ देवताओं की माता अदिति ने सत्यभामा को चिर यौवन का वरदान दिया। अदिति माता ने जब सत्यभामा को स्वर्गलोक की सैर कराई, तब पारिजातक नामक वृक्ष उसके मन को भा गया। उन्होंने कृष्ण को पारिजात वृक्ष के बारे में बताकर उसे अपने महल में ले जाने की इच्छा व्यक्त की। इस इच्छा के अनुसार भगवान ने इंद्र से युद्ध किया और उस वृक्ष को द्वारका ले आए। एक बार श्री नारद मुनि श्री रुक्मणी देवी के लिए स्वर्गलोक से पारिजात के फूल लाए। तब श्री सत्यभामा को भी वे फूल प्राप्त करने की इच्छा हुई थी। भगवान के धाम में भी सेवकों भी दिव्य स्वरूप की स्पर्धा होती है। श्री सत्यभामा को श्री रुक्मणी से ईर्ष्या हुई और उन्होंने फूलों के लिए भगवान से हट किया। तब श्री कृष्ण ने वचन दिया कि फूल ही नहीं, मैं पूरा वृक्ष ला दूंगा। श्री सत्यभामा को श्री कृष्ण भगवान से 10 पुत्र प्राप्त हुए। भानु, सुभानु, सर्वभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहद भानु, अविभानु,
श्री भानु और प्रतिभानु ये उन पुत्रों के नाम हैं। सत्यभामा श्री कृष्ण को प्रिय है और वे हमेशा हमारे लिए वंदनीय पूजनीय है। श्री सत्यभामा के दर्शन के उपरांत भक्त श्री राधा रानी के दर्शन हो करते हैं। श्री राधा रानी का मंदिर श्री सत्यभामा के समीप ही है। श्री राधा रानी बगल में ही श्री राधा रानी के दर्शन होते हैं। श्री राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति है, उन्हें स्वरूप शक्ति भी कहा जाता है। इसकी आलादिनी, संदिनी और संवित ये 3 प्रकृतियां हैं। इनका प्रभाव चित्त शक्ति, जीवन शक्ति तथा माया शक्ति के प्रत्येक कार्य में भरा हुआ होता है। आलादिनी वृत्ति वृषभानु नंदिनी श्री राधिका के रूप में श्री कृष्ण को संपूर्ण चिदाहलाद अर्थात चिन्मय आनंद देती रहती है। महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी श्री कृष्ण को सर्वथा आनंद देने वाली है और अपने कार्य व्यूह रूप अष्ट सखियों और अन्य सखियों के रूप में स्वयं सदैव विद्यमान यानी प्रकट रहती है। श्री कृष्ण की मुख्य अष्ट सखियों में राधा रानी प्रमुख है। वे श्री कृष्ण को अतिशय प्रिय है। राधा तत्व अति गुह्य तत्व है जिसे भौतिकतावादी लोग कभी नहीं समझ सकते। उनका स्थान सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ है। वे सदैव भगवान की सेवा में रत होती है। श्री राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं आह्लादिनी शक्ति की दिव्य अनुभूतियां हैं। राधा और कृष्ण अभिन्न है, लेकिन अनादि काल से उन्होंने स्वयं को पृथक रूप में रखा है। श्री राधा और कृष्ण ये 2 तन और एक आत्मा है। वे दोनों अभिन्न हैं। लक्ष्मी का देवालय, यह देवालय श्री विठ्ठल रुक्मणी के परिसर में ही है। यह वेंकटेश मंदिर की बाईं तरफ है। यहाँ देवी श्री षोडशोपचार पूजा होती है। यह श्रद्धा है कि कोल्हापुर निवासी महालक्ष्मी को और यह स्थान समान है। भृगु ऋषि ने श्री विष्णु के वक्षस्थल पर पदाघात किया, किंतु विष्णु ने भृगु ऋषि का ही स्वागत कर रहे हैं। यह देख श्री लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट होकर वैकुंठ छोड़कर इस स्थल में आने के लिए निकली। तब वे प्रथम करवीर गई और फिर पंढरपुर आई। नारायण की पूजा से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। उनका स्थान श्री विष्णु के चरणों में है, अतः वे वहीं रहेगी। जहाँ नारायण की सेवा होती है वहीं समृद्धि और संतोष रहेगा। अपनी संपत्ति का विनियोग हम भगवान के लिए करेंगे तो नारायण प्रसन्न होंगे, किंतु अगर हमें नारायण के बिना लक्ष्मी चाहिए तो दुख ही मिलेगा। श्री वेंकटेश का मंदिर, यह देवालय श्री लक्ष्मी के समीप ही है। श्री वेंकटेश का विग्रह गंडकी शिला से बना चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धारण किया हुआ है। यहाँ अश्विन शुद्ध एकादशी से दशमी तिथि तक उत्सव होता है। वेंकटेश के दर्शन से भक्तों के मनोरथ पूर्ण होते हैं। पंढरपुर में वेंकटेश को बलिदादा या बलि राजा के नाम से भी जाना जाता है। तिरुपति बालाजी वेंकटेश और पंढरपुर स्थित वेंकटेश में कोई अंतर नहीं है। लक्ष्मी जब क्षीर सागर यानी श्वेत द्वीप से रूटकर कोल्हापुर आई तब भगवान भी आए। तिरुपति में स्थित वेंकटेश बालाजी मंदिर ऊंची पहाड़ी पर सप्त सह्याद्री पर है। ये सप्त सह्याद्री शेषनाग के 7 फन है और उन पर भगवान आरूढ़ है। तिरुपति बालाजी की कथा इस प्रकार आती है। भृगु ऋषि के कारण रूठी हुई श्री लक्ष्मी जब करवीर यानी कोल्हापुर गई तब भगवान भी यहाँ पर आए और फिर दक्षिण में गए जहाँ पद्मावती से उनका विवाह हुआ। लेकिन जब लक्ष्मी भगवान को छोड़कर आती है तब वे पूर्णतः निर्धन होते हैं। पद्मावती से विवाह के लिए उन्हें धन की आवश्यकता है। पद्मावती भगवान के रामावतार से छाया सीता थी। रावण ने जब सीता का अपहरण किया तब मूल सीता अग्निदेव के पास चली गई और रावण छाया सीता को लंका में ले आए। रावण के वध के बाद अग्निदेव यानी आदि सीता मूल सीता को राम को लौटाते हैं। तब श्री राम छाया सीता का स्वीकार नहीं करते। तब छाया सीता उनसे कहती है कि यद्यपि मैं रावण की कैद में थी तो भी हर क्षण मैंने आपका ही चिंतन किया है, अतः आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकारें। तब श्री राम कहते हैं कि इस युग में मैं एक पतिव्रत पालन कर रहा हूँ, अतः आने वाले कलयुग में मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा। तो इस अवतार में छाया सीता पद्मावती के रूप में आई है और उससे विवाह करने के लिए भगवान ने कुबेर से ऋण लिया। आज भगवान इस ऋण को चुका रहे हैं, इसलिए भक्त बालाजी मंदिर जाकर यथाशक्ति धन अर्पित करते हैं। यहाँ कहा जाता है कि द्वापर युग में यशोदा माता श्री कृष्ण के विवाह को नहीं देख पाई, अतः भगवान बालाजी उनका इस कलयुग में बकुला के रूप में प्राकट्य करते हैं तथा उसके मनोरथ पूर्ण करते हैं। वे वेंकटेश और पद्मावती के विवाह उत्सव को देख पाती है। ऐसे भगवान सबके श्रद्धा स्थान है। यहाँ के वेंकटेश तथा तिरुपति के वेंकटेश बालाजी दोनों के दर्शन का समान फल होता है। ऐसी श्रद्धा है कि यदि वेंकटेश यानी तिरुपति जाकर भगवान को कोई वचन दिया गया हो तो उसकी पूर्ति यहाँ भी की जा सकती है। श्री वेंकटेश के सामने अति प्राचीन पीपल वृक्ष है। भक्त श्रद्धालु इसकी प्रदक्षिणा कर मंडप में आते हैं। यहाँ भक्त बड़े आनंद के साथ फुगड़ी का खेल खेलते हैं।
यहाँ भगवान के दर्शन का आनंद व्यक्त करते हैं। उसी प्रकार एक दूसरे का आलिंगन कर एक दूसरे के चरणों का स्पर्श एवं चरण दर्शन करते हैं। इस सभा मंडप की दीवार पर संपूर्ण विष्णु सहस्त्र नाम लिखे हैं। सामने जाते ही श्री नृसिंहदेव मंदिर, श्री सूर्यनारायण मंदिर और श्री राम मंदिर इसी क्रम में है। श्री रुक्मणी का दर्शन पाकर बाहर आने पर तीर्थ प्रसाद लेकर दाहिनी ओर से मंदिर के पीछे जाना होता है। वहां से भक्त कलश का दर्शन कर गोपुर यानी प्रवेश द्वार के अंदर रुक्मणी सभा मंडप में आते हैं। ये कलात्मक मंडल संप्रति लाल पत्थर से बनाया गया है। इस मंडप में रुक्मणी स्वयंवर में से प्रमुख प्रसंगों के चित्र भव्य और मनोरम रूप में लिखे जा सकते हैं। श्री रुक्मणी माता का सुंदर चित्र मन को मोह लेता है। यहाँ एक ऊंची दीपमाला है। यहाँ के मंडप में नवरात्रि के 15 दिन तक अनेक धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं। चातुर्मास में श्री भागवत पुराण प्रवचन और कीर्तन होता है। नवरात्रोत्सव रुक्मणी माता का मुख्य उत्सव होता है। इस अवधि में विविध प्रकार से पूजा विधि संपन्न की जाती है। उन्हें सुवर्णालंकार पहनाए जाते हैं। वसंत पंचमी को मंडप में सर्वत्र सुगंधित द्रव्यों द्वारा का छिड़काव किया जाता है। दर्शन मंडप से सीढ़ियां चढ़कर पूर्व दिशा में जाने पर हमें काशी विश्वनाथ, राम लक्ष्मण सीता, रामेश्वर लिंग, दत्त और नृसिंह के छोटे लेकिन सुंदर विग्रहों के दर्शन मिलते हैं। बरामदों के समाप्त होने पर 16 खंबा में प्रवेश करने का द्वार आता है। श्री विठ्ठल के नित्योपचार। सुबह 4 बजे मुख्य द्वार खोला जाता है। सुबह 4:30 से 6 बजे मंगला आरती व नित्य पूजा यानी काकड़ आरती। सुबह 6 से 8 बजे तक महापूजा यानी सामुदायिक सेज। दोपहर 11 बजे से 11:15 महानैवेद्य। दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक तुलसी अर्चना पूजा। दोपहर 4:30 से 5 पोशाक परिधान। सायंकाल 6 से 6:30 धूप आरती। रात्रि 10 से 10:30 पाद्य पूजा। रात्रि 11 से 11:15 शयन आरती, काकड़ आरती यानी मंगल आरती। ठीक सुबह ठीक 4 बजे शांत मंगलमय प्रसन्न वातावरण में शहनाई ढोल ताशों के बजने पर श्री विठ्ठल भगवान को जागृत करने के लिए उच्च स्वरों में मंत्र पढ़े जाते हैं। ठीक 4 बजे मन को प्रसन्न करने वाले घंटा ध्वनि के साथ द्वार खुला जाता है। तुरंत हे विठ्ठला, पांडुरंग, पंडरीराया, माए बापा का जयघोष करते हुए 100-200 श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करते हैं और विठुराय को प्रणाम करके हुए काकड़ आरती और तथा नित्य पूजा का लाभ उठाने हेतु मंदिर में ही बैठ जाते हैं। गर्भगृह का दरवाजा खुलता है और श्री विठ्ठल की प्रार्थना कर उन्हें जगाया जाता है। श्री विठ्ठल को जगाते समय इस प्रकार का अभंग गाया जाता है। प्रातः 4 बजे श्री विठ्ठल को जगाने हेतु की जाने वाली प्रार्थना। पांडुरंग जी जाग जाइए, कृपया कर अब आप सभी भक्तों को दर्शन दीजिए। अरुणोदय हो चुका है तथा निद्रा का समय अब समाप्त हो चुका है। साधु संत मुनि सभी आपके दर्शन के लिए आतुर हैं। अब आप सेज सुख त्याग कर सभी को अपने मुख कमल का दर्शन कराएं। बाहर महाद्वार पर भारी भीड़ हो चली है और सभी का मन आपके रूप को देखने के लिए लालायित है। हे रुक्मणी देवी, कृपया करके हम पर दया कीजिए और सेज को हिलाकर श्री भगवान को जगाइए। गरुड़ और हनुमान बाहर प्रतीक्षा में हैं। स्वर्ग से सारे सुरवर नगाड़े लिए हाजिर है। संत नामदेव यानी विष्णुदास जो काकड़ा आरती के लिए हाजिर है, कहते हैं कि जैसे ही मंदिर के पट खुले तथा विठ्ठल जी के दर्शन हुए तो सभी भक्तजन बड़े लाभान्वित हो गए। श्री विठ्ठल की काकड़ आरती के समय उनका सुंदर रूप दृष्टि में समा लेने के लिए हमारी आंखों की पुतलियां आतुर हो जाती है। संत नामदेव जी कहते हैं कि जो रूप योगी जनों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, उस प्रतिम को मैंने देखा, उन्हें कितना भी क्यों न निहारूं, मन है कि तृप्त होता ही नहीं। संदेह नहीं है कि आंतरिक लगाव के साथ यहाँ आए हुए हर एक की स्थिति ऐसी ही होगी, क्योंकि पांडुरंग ने प्रेम और अपनेपन के अपने रिश्ते नाते अपने भक्तों के साथ जोड़े हैं। विठ्ठल आखिर श्री कृष्ण है। कृष्ण माझी माता, कृष्ण माझा पिता, बहिण बंधू चुलता, कृष्ण माझा, कृष्ण माझा, कृष्ण माझा गुरु, कृष्ण माझे तारू, उत्तरी पेल पारू, कृष्ण माझा। श्री कृष्ण ही स्वयं श्री विठ्ठल है। यह संतों का विश्वास दर्शाता हुआ अभंग वे कहते हैं कि भगवान श्री विठ्ठल साक्षात श्री कृष्ण है। वे गोप बालक के रूप में गौओं तथा उनके गोपों को साथ ले दर्शन लेने के लिए सामने प्रकट हुए हैं। कृष्ण को सर्वस्व मानने वाले भक्त उनके दर्शन की राह देखते हैं। विष्णु अर्थात वे ही राम, वे ही
श्री कृष्ण वे ही यशोदानंदन अर्थात गोकुल के हरि भी वही है। परंतु विट्ठल भक्ति एक तरफा नहीं है। विट्ठल भी अपने भक्त की राह देखते हैं, उसमें मिलने के लिए बहुत आतुर होते हैं। विट्ठल देव के मिलने का आनंद जिस तरह भक्तों के चेहरे पर दिखाई देता है, उसी प्रकार विठुराय भी भक्तों से मिलकर आनंदित होते हैं। यहाँ मंदिर में विठोबा अकेले हैं, क्योंकि आरती के समय वामांगबी की शोभा बढ़ाने वाली रुक्मणी उनके निकट नहीं है, उनका मंदिर अलग है। मंदिर में एकत्रित सैकड़ों श्रद्धालु तन्मयता से भूपाली गाते हैं, उठा उठा विठुराया। कुछ बुजुर्ग महिलाएं गर्भगृह के दरवाजे पर रंगोली सजाती है, विठुराय के पास सेवे करी पूजा की तैयारी में व्यस्त हो जाते हैं। भगवान का पाद प्रक्षालन होता है, आचमन दिया जाता है। पुजारी विट्ठल देव के शरीर से हार फूल उतारकर ताजे हार, पुष्प और तुलसी पत्र पांडुरंग को अर्पित करते हैं, उन्हें तिलक लगाते हैं। श्री विट्ठल के अंगों पर के वस्त्रों को व्यवस्थित कर धूप दीप और माखन मिश्री और लड्डू दूध का भोग दिखाते हैं। उसके बाद गाय के घी से डूबी खादी की बाती यानी काकड़े से आरती संपन्न करते हैं। तत्पश्चात पाद्य पूजा कर ये आरतियां गाई जाती हैं। प्रातः 4 बजे श्री विट्ठल को जगाने हेतु की जाने वाली प्रार्थना आरती गायन की ध्वनि के बीच श्री विठुराय के अंगों से वस्त्र हटाए जाते हैं। उस वक्त पुजारी और पूजा के मंत्रों को पढ़ने वाले बेणारे विठुराय के पास होते हैं। रात की शयन आरती के पूर्व श्री विट्ठल मूर्ति के सिर की सुनहरे फूदने वाली जासवदी पगड़ी और शरीर से सफेद वस्त्र उतारा जाता है। बेणारे का मंत्रोच्चारण जारी रहता है। तब पुजारी अभिषेक प्रारंभ करते हैं। दही दूध घी शक्कर का स्नान पुजारी अपने सहयोगी की सहायता से करवाता है। इस स्नान के समय यदि मन में थोड़ी सी भी श्रद्धा हो तो हम हर क्षण भगवान के श्री विग्रह के भाव को बदलते हुए पाते हैं। क्षण में वे नीले सांवले दिखते हैं तो अगले क्षण में चमकते हुए नजर आते हैं। विश्वास करे या न करे, पर जब पुजारी एक बड़े शंख में जल लेकर उनका अभिषेक करता है, तब एक क्षण के लिए भगवान किसी नन्हे बालक की भांति स्नान के आनंद का आस्वादन लेते हुए नजर आते हैं। हमारे भाव के अनुसार विठोबा हमें नजर आते हैं। हृदय में अगर श्रद्धा का भाव न हो तो केवल वह पाषाण ही नजर आएगा। जल अभिषेक के दौरान गाया जाने वाला अभंग, यह पंढरपुर एक अनुपम नगर है। यहाँ भीमा नदी अत्यंत मनोहर है और यह नगर संतों का भक्तों का पीहर यानी मायका है, जहाँ साक्षात परब्रह्म आदि मूर्ति साकार रूप में ईंट पर कमर पर हाथ रखे प्रत्यक्ष खड़े हैं। जय पांडुरंग, जय आनंद कंद, हम आरती उतारते हैं। भक्त पुंडलिक को वर देने वाला यानी वरदा श्री पांडुरंग की जय हो। जय पांडुरंग। गोमती, गोदावरी, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, तुंगभद्रा, नर्मदा, भागीरथी आदि सभी पवित्र नदियों इस चंद्रभागा में समाई हुई है। ये सभी विट्ठल की आरती उतारते हैं। इस तरह शास्त्रीय पद्धति से अभिषेक विधि करते समय गर्भगृह में भक्तों को साथ लेकर करताल बजाते हरदास संतों के अभंगों को ऊंची आवाज में गाते रहते हैं। मध्यांतर में श्री विट्ठल के मुख को मक्खन का लड्डू और तुलसी पत्र लगाकर आरती की जाती है। इसमें विशेष बात यह होती है कि मुंह में लगाया लड्डू नीचे नहीं गिरता, वह हाथ से निकालना पड़ता है। मक्खन का लड्डू ताजा न हो तो तुरंत नीचे गिर जाता है। बाद में श्री विट्ठल के शरीर का मधु और शक्कर से मर्दन किया जाता है। फिर एक बार उष्णोदक स्नान होता है। शंखोदक के स्नान कराते समय और हर वस्तु को अर्पण करते समय पुरुष सूक्त और वेदोक्त मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। अभ्यंग स्नान के बाद श्री विट्ठल भगवान को संपूर्ण झरी का परिधान पहनाते हैं। चंदन का लेप लगाकर केसर कस्तूरी का तिलक करते हैं। उसके पश्चात धूप दीप और भोग यानी नैवेद्य अर्पित किया जाता है। महापूजा के बाद अभ्यंग और पंचामृत स्नान होने के पश्चात विट्ठल के पुजारी भक्तों को बहुत नजदीकी से दर्शन कराते हैं। अभिषेक के पश्चात विग्रह बहुत ही मनमोहक दिखता है। अभिषेक का तीर्थ सेवेकरी चम्मच से हमारे हाथ पर देते हैं। पुजारी विठुराय का जनेऊ बदलते हैं। चंदन का विलेपन विग्रह के भाल पर चढ़ाते हैं। शरीर पर जरदोशी वस्त्र लपेटा जाता है। उसके ऊपर कंधे के ऊपर से केसरिया वस्त्र लपेटा जाता है। अब काकड़ यानी मंगल आरती के लिए भगवान के सिर पर सोने का चमचमाता मुकुट रखा जाता है। तब सांवले रंग के विठुराय का सौंदर्य 100 गुना निखर उठता है। अब भगवान को भोग अर्पण करते हैं। कुछ क्षणों के लिए
पर्दा बंद होता है। तदनंतर पांडुरंग को दर्पण दिखाते हैं। रसराज भगवान अपने श्रृंगार को दर्पण में निहारते हैं। उसके पश्चात घंटे और नगारों की ध्वनि के साथ विठराय की आरती प्रारंभ होती है। अभिषेक के बाद श्री भगवान का श्रृंगार होता है। श्रृंगार के बाद उन्हें भोग अर्पण किया जाता है। उसके बाद ये आरती गाई जाती है। हे पांडुरंग, मुझ पर कृपा करें, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपको किसी की शरण की आवश्यकता नहीं, परंतु मुझे आपके चरणों में शरण दे। प्रभु, आपके चरणों में शरण मिलने से माया का प्रभाव दूर होगा, ताप त्रयों का हरण होगा और भव भय दूर होकर यह जन्म मृत्यु का फेरा चुक जाएगा। मन की प्रसन्नता बढ़ाने वाली यह आरती बार बार सुनने को जी चाहता है। आरती के समापन के बाद परिचारक आरती की थाली को भक्तों के बीच घुमाता है। यथाशक्ति दक्षिणा इस थाली में अर्पित की जाती है। भक्त विठराय को आनंद भर देख उनके चरणों पर माथा टेकते हैं। सुबह 2 बजे भली भांति सार्थक हो जाती है। सवेरे पांडुरंग की मंगल आरती के समय पांडुरंग के मध्य हास्य युक्त मनमोहक मुख कमल का दर्शन कर जीवन सफल हो जाता है। ब्रह्म हत्या जैसे महापातक नष्ट होते हैं। तत्पश्चात दर्शन शुरू होते हैं। हर रोज हजारों की संख्या में भक्त विठ्ठल दर्शन हेतु आते हैं और पंढरपुर की एकमेव द्वितीय परंपरा के अनुसार सीधे भगवान के निकट जाकर उनके चरण कमलों को स्पर्श कर चरणों पर मस्तक भी रखते हैं। दर्शन पश्चात वे दर्शन मंडप में आकर पीछे मुड़कर भगवान के मनोहर विग्रह की ओर पुनः देखते हैं। वहां की भीड़ में श्रद्धालु साष्टांग प्रणिपात कर दाहिने हाथ से बायां कान और बाएं से दाहिना कान पकड़े हुए एक ही जगह छलांग लगाते हैं। इस तरह वे भगवान के चरण कमलों के प्रति किए अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं। मंडप में गरुड़ स्तंभ को आलिंगन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि मृत्यु के पश्चात गरुड़ जी उन्हें वैकुंठ लोक ले जाए। दर्शन मंडप से बाहर आने पर पांडुरंगाष्टक की प्रार्थनाएं नजर आती। 8वें शतक में श्री शंकराचार्य ने पंढरपुर में आगमन के पश्चात उन्होंने इस अष्टक की रचना की थी। इसमें शामिल हर श्लोक बखान करता है। परब्रह्म लिंग बजे पांडुरंग, अर्थात मैं भगवान के परम दिव्य रूप का पूजन करता हूँ। दोपहर के समय मध्याह्न पूजा। दोपहर के समय पांडुरंग का पाद प्रक्षालन कर उन्हें सुगंधित चंदन का लेप, धूप, दीप अर्पण करके कुछ हुए पंच पकवानों का नैवेद्य राजभोग अर्पण करते हैं। भगवान को चांदी की 2.5 फीट व्यास की थाली में राजभोग अर्पित किया जाता है। राजभोग को पकाते समय शुद्धता के नियमों का पालन कठोरता से पालन किया जाता है। इसके बाद गांव के क्षेत्रोपाध्यायों के भोग अर्पित किए जाते हैं। भोग चढ़ाने से पहले गंध, पुष्प आदि अर्पण करके युगे 28 आरती गाई जाती है। भगवान पंढरपुर गांव का ही मावे का पेड़ा बहुत पसंद करते हैं। क्षेत्रोपाध्यायों के राजभोग में पूरण पोली अवश्य सम्मिलित होती है। तृतीय पहर की पूजा, इस पूजा को ही अपराहन पूजा कहते हैं। तृतीय पहर में श्री विठ्ठल की पहनी हुई पोशाक को निकालकर भोग अर्पण करने पर दूसरी पोशाक पहनी जाती है। इस समय कभी लड्डू तो कभी हलवा या किसी मीठे व्यंजन का भोग अर्पण किया जाता है। इसका अर्थ है नैवेद्य अर्पित किए परमात्मा का अवलोकन करने वाले सकल पातकों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाते हैं। श्री विठ्ठल को केसर युक्त पान और केसर मिश्रित पानी भी अर्पित करते हैं। महत्वपूर्ण अवसरों पर भगवान को अलंकारों का परिधान पहनाया जाता है। धूप आरती, सायंकाल 7 से 7:30 बजे तक श्री विठ्ठल की धूप आरती की जाती है। वह ढोल, ताशों, नगारों आदि वाद्यों की नाद ध्वनियों से शुरू होती है और फिर भगवान का चरण प्रक्षालन कर गंध, धूप, दीप, फूलों के हार और तुलसी अर्पण की जाती है। पांडुरंग को दही चावल का भोग अर्पित किया जाता है। इस समय युगे 28 विटेवरी उभा आरती गाई जाती है। आरती के समय शांत मंगलमय वातावरण में मंद प्रकाश में श्री विठ्ठल का मुख कमल बहुत ही मनोरम लगता है। तत्पश्चात श्रद्धालु भक्तों द्वारा आरती की जाती है। शेजा आरती यानी शयन आरती, रात के 11 बजे शेजा आरती अर्थात शयन आरती होती है। उस समय पांडुरंग को सुगंधी पुष्पों की बहुत सी मालाएं, गजरे, शिरोभूषण आदि चढ़ाकर नैवेद्य अर्पण कर आरती करते हैं। सचमुच इस समय दर्शन करते हुए हमारी आंखें अतृप्त रह जाती है, नजर हटाए नहीं हटती। वैसे तो हर समय के दर्शन का पुण्य बहुत बड़ा होता है। इस आरती के समय श्री विठ्ठल के चरण प्रक्षालन किए जाते हैं। केसरी तिलक माथे पर लगाया जाता है। श्री विठ्ठल की पोशाक बदली जाती है और उनकी पोशाक ऋतु कालानुसार भिन्न होती है। धूप काल में शयन आरती के समय केसर युक्त चंदन का तिलक और लेपन लगाते हैं। उस पर पतला उत्तरणीय डाला जाता है। यह चंदन अगले दिन प्रसाद रूप में वितरित होता है। जाड़े के दिनों में श्री विठ्ठल के कानों के ऊपर कान पट्टी लगाकर शाल पहनाकर ऊपर दुलई यानी कंबल डालते हैं। उस समय गले में तुलसी के हार तथा पुष्पहार पहनाते हैं। धूप दीप जलाकर लड्डू, शक्कर, दाल इत्यादि का भोग बनाते हैं। उन्हें गोविंद वीड़ा कहते हैं। उसी पर गरबा
गार के बाहर बेणारे संस्कृत में प्रार्थना करते हैं। दीवटे यानी दिया हाथ में लेने वाले, डांगे यानी चांदी की छड़ी लिए बंदोबस्त की व्यवस्था करने वाले खड़े रहते हैं। श्री विट्ठल जी की वेदी से शयन गृह तक कस्तूरी मिश्रित जल का सिंचन कर डिंगरे यानी भगवान को दर्पण दिखाने वाले उस पर अरुण यानी लाल वर्ण के पद चिन्हों को अंकित करते हैं। इस समय बेणारे मंत्र पाठ करते हैं, श्री विट्ठल को वंदन करते हैं। आरती के पश्चात शेष घर में लड्डू का भोग रखते हैं, तब सबको दाल और शक्कर का प्रसाद वितरित करते हैं। इसके उपरांत बड़वे श्री चरणों का प्रक्षालन कर तुलसी अर्चना कर चंदन फूल धूप दीप भोग अर्पण कर अलग अलग 5 आरतियां गाते हैं। इन्हीं 5 आरतियों को एक उपचार 5 आरतियों का समारोह कहते हैं। सब सेवादारी इस मंत्र का पाठ करते हैं। श्री विट्ठल इसके उपरांत विश्राम करने के लिए शयन गृह में जाते हैं। शयन आरती के बाद सुगंधित ऊद और धूप को गर्भागार में जलाया जाता है। तत्पश्चात सब सेवादारी अपने अपने घर चले जाते हैं। शयन आरती के बाद 16 खंबे मंडप में कोई नहीं ठहर सकता। यह कार्यक्रम देखने योग्य होता है। इसके बाद मंदिर के दरवाजे बंद किए जाते हैं। यह कार्यक्रम 1 घंटे का होता है। इस दर्शन का महत्व अनन्य साधारण है। इस आरती का दर्शन अत्यंत रमणीय और आनंददायक होता है। ऊटी पूजा ग्रीष्म काल में विशेषतः चैत्र मास में श्री विट्ठल को चंदन केसर मिश्रित गंध का लेपन रात में लगाया जाता है। श्री विग्रह को इस गाढ़े गंध का विलेपन करने के बाद उससे पोशाक पहनाते हैं। गले के ऊपर के हिस्से में लेपन नहीं करते। दूसरे दिन हल्के हाथों से यह चंद्रा लेप निकाला जाता है। मृग नक्षत्र के बाद यह विलेपन नहीं दिया जाता है। दोपहर में श्री विट्ठल को पोशाक पहनाते समय यजमान भक्त की ओर से श्री विट्ठल को यह ऊटी यानी विलेपन पूजा कराते हैं। आषाढ़ तथा कार्तिक महायात्रा में शुद्ध पंचमी से वद्य पंचमी तक 15 दिनों में महापूजा तथा महानैवेद्य के अलावा बाकी नित्योपचार बंद रहते हैं। वारकरियों के लिए मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। साधारणतः वारी यात्रा के 5 या 6 दिन पहले भगवान की चारपाई यानी पलंग को निकालकर शयन गृह को खाली करते हैं। श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध पूजा है। पहला षोडशोपचार पूजा यानी महापूजा, समय सामान्य तथा 3 या 4 घंटे 1 घंटे तक। दूसरा पाद्म पूजा, तीसरा तुलसी अर्चना, चौथा ऊटी पूजा यानी ऊटी विलेपन, 5वां कापूर आरती, 6ठा रंग पूजा, 7वां महानैवेद्य। इन विधियों के लिए कम से कम 5 और अधिकाधिक 15 मिनटों का समय लगता है। इन सारी विधियों को यजमान स्वयं अपने हाथों से कर सकते हैं। पूजा साहित्य बड़वे नामक सेवादारी उपलब्ध करा सकते हैं। उनके ही मार्गदर्शन में ये विधियां संपन्न की जाती है। इस प्रकार श्री विट्ठल के नित्योपचार सुबह काकड़ आरती यानी मंगल आरती से लेकर शयन आरती तक होते हैं। ऐसे ही नित्योपचार श्री रुक्मणी माता के लिए भी होते हैं। रोज सुबह 7 से 8 बजे तक विट्ठल रुक्मणी की महापूजाएं की जाती हैं। पहले हर भक्त की स्वतंत्र महापूजा हुआ करती थी, लेकिन अब व्यवस्थापन समिति के अनुसार रोज केवल 5 या 6 महापूजाएं सामूहिक पद्धति से की जाती है। हर एक का संकल्प अलग किया जाता है। यह कार्यक्रम पौने घंटे तक चलता है। मंत्रोच्चारण बैणारे करते हैं। महापूजा में श्रद्धालु अपने भगवान के लिए पोशाक या वेशभूषा लाते हैं। पाद्म पूजा रोजाना रात्रि 10 से 10:30 बजे तक श्री विट्ठल की पाद्म पूजा होती है। यह पूजा भी सामूहिक पद्धति के शास्त्रानुसार संपन्न की जाती है। इसमें तुलसी अर्चन, पुष्पहार समर्पण, 5 प्रक्षालन इत्यादि विधियां की जाती है। प्रक्षालन पूजा यानी प्रक्षालन पूजन, यह पूजा नैमित्तिक होती है। आषाढ़ कार्तिक मासों में लाखों भक्त आते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी दिंडी के प्रकरण में दी गई है। सभी पूजा विधियां सशुल्क है तथा मंदिर समिति की अनुमति से होती है। रुक्मणी माता के नित्योपचार, श्री पांडुरंग की तरह सुबह के 4 बजे श्री रुक्मणी देवी को भी प्रार्थना के साथ जगाते हैं। फिर मंगल आरती होती है, दूध का अभिषेक और पंचामृत पूजा होती है। इस दर्शन का पुण्य बहुत बड़ा बताया गया है, अतः दर्शन हेतु अनेक भक्त आते हैं। दोपहर में पंच पकवानों का राजभोग अर्पित करते हैं। तृतीय पहर में पूर्व पोशाक बदलकर दूसरी पोशाक पहनाते हैं। सायंकाल में धूप आरती होती है। यहाँ भी दर्शन के लिए लोग आते हैं। रात्रि में 10-11 बजे तक शयन आरती संपन्न होती है। इस समय श्री पांडुरंग की तरह श्री रुक्मणी को तरह तरह की सुगंधित पुष्प मालाएं अर्पित करते हैं। इनमें से हर एक समयों के दर्शन का बड़ा पुण्य होता है। इन उपचारों के समय रुक्मणी माता बहुत ही मोहक प्रतीत होती है। रुक्मणी देवी के पुजारियों को उत्पात कहते हैं। पांडुरंग के काकड़ आरती के उपचार का जो पुण्य कहा जाता है, वही श्री रुक्मणी के उपचार का बताया गया है। 18वें युगों में ईंट पर विराजमान वामांग में श्री रुक्मणी देवी के साथ श्री विट्ठल की शोभा यात्रा दिव्य प्रतीत हो रही है।
भक्त पुंडलिक से भेंट करने हेतु साक्षात श्री परब्रह्म यहाँ पधारे हैं। पवित्र भीमा नदी इनके चरणों का स्पर्श कर सारे जगत का उद्धार करती है। यह जय देव जय पांडुरंगा रुक्मणी के वल्लभ राही के वल्लभ जय देव। उनके गले में तुलसी माला है, दोनों हाथ कमर पर रखे हुए हैं, कमर पर पीतांबर तथा लट पर केस कस्तूरी सुशोभित है। सारे देव सुरवर नित्य उनके दर्शन लेने आते हैं, जिनमें हनुमान तथा गरुड़ अग्र स्थान में होते हैं। संपूर्ण तीर्थ उनके वेणुनाद से गूंज उठता है। हाथों में सुवर्ण कमल तथा गले में वनमाला सुशोभित रहती है। रुक्मणी सारी रानियों के संग उनके सांवले सलोने राजा श्री विठल की आरती उतारती है। वैष्णव की मंडलियां हाथों में पताकाएं लिए पंडरी के पथ पर नृत्य करती नजर आती है। इस पंडरी के महात्म्य का कितना वर्णन करें। आषाढ़ तथा कार्तिक में भक्तजन यहाँ आते हैं, चंद्रभागा में स्नान करते हैं तथा केवल श्री विठल जी के दर्शन मात्र से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। संत नामदेव भगवान केशव की भावपूर्ण आरती उतारते हैं। मंदिर के सेवादारी श्री विठल के मंदिर में नित्योपचार करने वाले सेवेकरी हुए। उनके अनेक वर्षों से ये सब सेवादारी भक्ति युक्त अंतःकरण से श्री की सेवाएं करते आए हैं। पहला पुजारी काकड़ आरती से शयन आरती तक तथा नित्योपचार में श्री विठल की पूजा करने वाले पुजारी। दूसरे बैणारे नित्योपचार में मंत्र पाठ करने वाले, इनके मंत्र कथा अनुसार ही सब पूजा विधि की जाती है। तीसरा परिचारक पूजा के समय चांदी के घड़े में गर्म पानी लाना, धूप दीप इत्यादि सामग्री को चांदी के धूपदान में रहकर पुजारी के पास पहुंचना इत्यादि कार्य करते हैं। चौथा डिंगरे, ये श्री विठल को दर्पण दिखाने का काम करते हैं। पांचवा डांगे, ये भगवान के द्वारपाल है, हाथ में चांदी की लाठी लिए पूजा विधि के समय ये बंदोबस्त का काम करते हैं। छठा हरिदास, ये भगवान के आगे काकड़ आरती और महापूजाओं के समय गायन तथा श्री के रथ के आगे पंचदीप स्रोत का पाठ करने का काम करते हैं। ये कान्हाया हरिदास के वंशज है। सातवां दीवटे, ये भक्त श्री विठल की पूजा विधि के समय हाथ में दीपक लेकर सबको भगवान का दर्शन सुलभता से करवाते हैं। आठवां बड़वे, वे न्यासी है, परिवार देवताओं की पूजा अर्चा के कार्य यही करते हैं। नौमा उत्पात, ये श्री रुक्मणी माता की सेवाएं करते हैं। श्री विठल के अलंकार, भगवान के लिए चांदी सोना हीरो के बने विविध अलंकार है। अपने अनेक राजाओं से और धनवान भक्तों की ओर से ये अलंकार भगवान को अर्पित किए गए हैं। इन सब की वजन, कीमत इत्यादि के बारे में एक रजिस्टर में सूचना है। प्रायः मूल्यवान अलंकारों के ईस्वी सन 1892 से पहले दिए गए होने की जानकारी है। ईस्वी सन 1896 में मुंबई हाईकोर्ट के निर्णय पत्रानुसार एक योजना है। उसके अनुसार 500 रुपए से अधिक के मूल्य अलंकारों की नीलामी नहीं की जाती। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी देवस्थान कमेटी पर है। साल में एक बार इन सब वस्त्रालंकारों के रजिस्टर के अनुसार सरकारी जांच होती है। सक्षम अधिकारी की अनुमति से इसमें से कुछ अलंकार भक्तों को दिखाने के लिए उपलब्ध होते हैं। इनमें से विशेष महत्व के अलंकारों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पहला, सोने की पगड़ी, वजन 165 भार, ग्वालियर के शिंदे सरकार से आई। दूसरा, सोने का मुकुट, वजन 206 तोला, 1, 2, 3 मुकुट होने की जानकारी है। तीसरा, छोटा और बड़ा सोने का शेला यानी दुपट्टा, शेला 100 बार तथा पीतंबर 250 बार, ये सब अलंकार अलीजा बहादुर शिंदे सरकार ने अर्पित किए। चौथा, कोल्हापुरी साज यानी हीरो का, कोल्हापुर की रानी ने दिया। पांचवा, सिर मोर, एक बड़ा नीलमणि का मोर का शिल्प है, उसकी चोंच में एक सुंदर लाल हीरा है। इसे श्रीमती अहिल्या देवी होलकर ने अर्पित किया। छठा, मोतियों का कंठा, छोटे पैर के आकार के 44 मणियों की अप्रतिम एकावली है तथा उसके मध्य में पन्ने का लोलक है। ऊपर 3 पन्ने हैं। ये अलंकार दूसरे बाजीराव पेशवा ने दिया। सातवां, बोरमाला, 3 लड़ियों वाली, बीच में तावीज, बाजू में 2 लड़ियां मणि वाले। आठवां, सोने की तुलसी माला, तुलसी पत्र के आकार के सुवर्ण पत्र और बीच में मणियों से बनी यह माला अमलनेर के महाराज ने श्री विठल को पहनाई। नौवां, सोने की पुतलियों की माला 2, अनुमानतः 5052 पुतलियों की 2 मालाएं हैं, एक किंचित छोटी तथा दूसरी उसके बाहर के माप की। इन पुतलियों पर 2-3 भाषाओं में कुछ लिखा है, इनमें से एक भाषा और लिपि अंग्रेजी है। 10वां, कौस्तुभ मणि, खरबूजी के रंग की मणि। 11वां, मकर कुंडल, सोने में हीरे जड़े हुए, उसके अलावा सोने के जनेऊ, मेखलाए, पायल, बाजूबंद तोड़े हैं। भाल पर लगाने का रत्न जड़ित पत्ता, चांदी की लाठी है। इनमें से कुछ सातारकर तथा पटवर्धक ने दिए हैं। कुल मिलाकर स्वर्ण के
152, चांदी के 156, हीरे मोती माणिक पन्ने के 46 गहने हैं। श्री विठल मंदिर में आयोजित साल भर के उत्सव। श्री पांडुरंग की परंपरागत नित्योपचार पूजा है। उत्सव महोत्सव कुल धर्म कुलाचार श्री विठल के पुजारी सेवा भाव से संपन्न करते हैं। नित्य पंच पकवान महानैवेद्य खिचड़ी दही चावल माखन मिश्री आदि भक्ति भाव के साथ चढ़ाए जाते हैं। आरती धूप आरती के बाद श्री विठल भगवान की नजर उतारी जाती है। साल भर अनेक उत्सव होते हैं। पहला, चैत्र मास में शुद्ध प्रतिपदा गुड़ी पड़वा के दिन शिखर के सुवर्ण कलश पर ध्वजा फहराई जाती है। श्री विठल को अनेक अलंकार पहनाए जाते हैं। वर्षारंभ होने के कारण पूरा पंढरपुर दर्शन हेतु उमड़ आता है। शक्कर की मालाएं खारीक खोपरे की मालाएं भगवान को अर्पित की जाती है। चैत्र शुद्ध प्रतिपदा से मृग नक्षत्र तक यानी 7 जून श्री विठल को नित्य चंदन का सुगंधी विलेपन लगाया जाता है। हलवा और चने की पीसी हुई दाल का प्रसाद बनाते हैं। चैत्रवारी का महोत्सव शुद्ध प्रतिपदा से पूर्णिमा तक होता है। चैत्र शुद्ध एकादशी को उपवास के व्यंजनों के अलावा भगवान को पूरण पोली का महानैवेद्य होता है। इस मास में श्री राम नवमी का उत्सव भी मनाया जाता है। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्मदिन होता है। श्री विठल को इस दिन सफेद परिधान पहनाते हैं। दोपहर 12 बजे नगारे आदि वाद्यों की नाद ध्वनि में श्री विठल के चरणों में गुलाल फूल आदि अर्पण किए जाते हैं। मुख्य सभा मंडप में कीर्तन प्रवचन आदि होता है। अयोध्या में बड़े पैमाने पर उत्सव मनाते हैं। उसी तरह वृंदावन में भी मनाते हैं। अनेक स्थलों में कीर्तन प्रवचन के साथ रामलीला के भी आयोजन होते हैं। चंद्रभागा नदी के पूर्व तट पर से श्री श्री राधा पंडरीनाथ मंदिर में भी यह उत्सव मनाया जाता है। दूसरा, वैशाख महीने में श्री विठल को चंदन ऊटी लगाने के साथ साथ कई बार विलेपन को विविध पहनावे के रूप में लगाते हैं। श्री विठल को शीतलता आनंद और सुख प्रदान करने के लिए कपूर मिश्रित चंदन का विलेपन करते हैं। कमर से गले तक और दोनों हाथ पूरे केसरी गंध से विलेपित रहते हैं। उस पर रंगीन फूल और पत्ते बनाए जाते हैं। भाल प्रदेश पर चंदनी गंध लगाते हैं। सफेद मुलायम वस्त्र पहनाते हैं। इस उत्सव को चंदन यात्रा भी कहते हैं। यह उत्सव वृंदावन में भी मनाया जाता है। वृंदावन के हर एक कृष्ण मंदिर में भगवान को चंदन से सजाते हैं। फूलों के बने वस्त्र पहनाए जाते हैं। श्री राधा कृष्ण का नौका विहार कराते हैं। श्री पंडरीनाथ का नौका विहार चंद्रभागा में मनाते हैं। सुंदर सजावट की हुई नाव में बैठकर श्री श्री राधा पंडरीनाथ चंद्रभागा में नौका विहार करते हैं। पश्चिम तट पर जाकर वे अनेक श्रद्धालुओं को दर्शन देकर कृपा बांटते हैं। रुक्मणी माता तथा वेंकटेश भगवान को भी उपटन लगाया जाता है। अक्षय तृतीया को अलंकार पहनाते हैं। महानैवेद्य के रूप में आमरस का आयोजन होता है। तीसरा, वैशाख शुद्ध चतुर्दशी को नरसिंह चतुर्दशी उत्सव होता है। इस दिन प्रहलाद के वचनों का सम्मान करने हेतु और उनके रक्षण हेतु भगवान नृसिंहदेव खंबे से प्रकट हुए। भक्तों की रक्षा तथा दैत्य निर्दालन हेतु लिया हुआ भगवान का यह चौथा अवतार है। नृ अर्थात नर और या मनुष्य और या सी अर्थात चतुष्पाद प्राणी। इस अवतार में कंधे से नीचे मानव देह तथा गर्दन से ऊपर का भाव अलग अयाल के साथ सिंह का मुख यह भगवान का रूप था। इस दिन शाम तक उपवास करते हैं। पानकम नामक विशेष पेय से श्री नरसिंह भगवान को प्रिय होता है। पानी में गुड़ अदरक सौंठ डालकर बनाए गए इस पेय का भोग अर्पण किया जाता है। ऐसे नरसिंह भगवान को मेरे सादर प्रणाम है। चौथा, आषाढ़ मास में महायात्रा होती है। महाराष्ट्र के कोने कोने से सब संतों की पालकियां यहाँ आती है। आषाढ़ महीने की इस अवधि में दोनों शयन गृहों के बिछौने हटाए दिए जाते हैं। नित्योपचार बंद कर रात दिन दर्शन खुला रहता है। आषाढ़ शुद्ध एकादशी को श्री विठल का रथ प्रदक्षिणा हेतु निकलता है। पूर्णिमा को गोपालपुर में गोपाल काला होता है। रात को पांडुरंग की पालकी निकालते हैं। दूसरे दिन महाद्वार काला होता है। यात्रा के बाद शुभ मुहूर्त पर प्रक्षाल पूजा होती है। रुद्र और सुक्त से अभिषेक होता है। शक्कर से श्री विठल का मर्दन करते हैं। उष्णोदक से स्नान होता है। भगवान को वस्त्रालंकार पहनाते हैं। शयन आरती के बाद श्री विठल को सौंठ दालचीनी पिपली तुलसी हरी चाय नामक सुगंधित घास का काढ़ा बनाकर उसकी थकावट दूर करने हेतु अर्पित करते हैं। आषाढ़ी वारी के निमित्त 24 घंटे भक्तों का दर्शन देने वाले श्री विठल की थकावट दूर करने का भाव रहता है। दूसरे दिन से नित्योपचार शुरू होते हैं। श्रावण मास में शुद्ध पंचमी को रुक्मणी और पांडुरंग के घर में गौरी को स्थापित करते हैं। नगर और पंचक्रोशी से महिलाएं आती हैं। वे लोकगीत गाकर अनेक प्रकार के खेल खेलती हैं। सायंकाल में गौरी विसर्जन होता है। इस समय संतों की अलग से गतिविधियां चलती
चलती है। इसमें कीर्तन, भजन, प्रवचन आदि होते हैं। अंत में मिश्रित प्रसाद वितरित कर दिंडी निकलती है। श्रावण पूर्णिमा को बलराम जन्मदिन मनाए जाते हैं। मध्याह्न तक उपवास करते हैं। इस दिन श्री कृष्ण बलराम का अभिषेक होता है। बलराम आदि गुरु है, हमें शक्ति प्रदान करते हैं। छठा, इसी मास में श्रावण वद अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव होता है। यह उत्सव वैष्णव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह भगवान के प्रति की गई एक सेवा है। नदी के पूर्व तट पर श्री श्री राधा पंडरीनाथ मंदिर में यह उत्सव मनाते हैं। रात 12 बजे तक उपवास होता है। इस दिन श्री श्री राधा पंडरीनाथ का अभिषेक होता है। भागवत, कृष्ण लीला का पाठ तथा कीर्तन, प्रवचन आदि किए जाते हैं। श्री विठल मंदिर में भाद्रपद मास में श्री राधाष्टमी मनाते हैं। राधाष्टमी के ही दिन श्री श्री राधा पंडरीनाथ मंदिर में विशेष श्रृंगार दर्शन होता है। दीपोत्सव होता है। विठल मंदिर में भागवत सप्ताह का आयोजन इसी मास में होता है। महाप्रसाद का वितरण भी किया जाता है। सातवां, अश्विन शुद्ध प्रतिपदा से श्री रुक्मणी मंदिर में नवरात्र अब महोत्सव शुरू होता है। रात को श्री विठल का रथ सम्मोलगन हेतु जाते हैं। वहां से वापस आने पर श्री विठल की पालकी निकालते हैं। अश्विन शुद्ध पूर्णिमा को इस महोत्सव का समापन होता है। 8वां, कार्तिक मास में उत्थान एकादशी को श्री विठल की दूसरी महायात्रा होती है। लाखों भक्तगण होते हैं। पलंगों की शोभ यात्रा होती है। एकादशी को रथ निकलता है। किसी सुयोग्य दिन प्रक्षाल पूजा की जाती है। गोपाष्टमी भी मनाते हैं। इस दिन श्री कृष्ण गोप सखाओं के साथ पहली बार वृंदावन में गाय चराने ले गए थे। इस दिन गायों की पूजा तथा सेवा करते हैं। वृंदावन में बड़े पैमाने पर इस उत्सव को मनाते हैं। 9वां, महाद्वार काला। आषाढ़ वध तथा कार्तिक वध प्रतिपदा के दिन यह उत्सव हरिदास घराने की तरफ से मनाते हैं। इन दो प्रतिपदाओं को पांडुरंग महाराज के वंश से कोई अधिकृत व्यक्ति पादुकाएं अपने सिर पर धारण करता है। इस व्यक्ति को सिर पर पगड़ी पहनाई जाती है। कहते हैं कि इस क्रिया के दौरान उस व्यक्ति की देहात्म बुद्धि समाप्त हो जाती है। दिंडी पताका के साथ ये शोभ यात्रा निकलती है। पादुकाएं धारण करने वाले व्यक्ति को हाथ पकड़कर ले जाना पड़ता है। दिंडी रामदेव पायरी तक आकर पांडुरंग मंदिर में जाती है। वहाँ 5 प्रदक्षिणा के बाद दही हांडी फोड़ते हैं। पादुकाएं धारण करने वाले के सिर पर दही हांडी लटकाते हैं। हरिदास वंशज के व्यक्ति दही हांडी फोड़ते हैं। दही काला या मिश्रित प्रसाद का वितरण किया जाता है। गोपालपुर न जाने वाले भक्त इस दही काले का लाभ उठाते हैं। इसके बाद वह शोभ यात्रा हरिदास वेश में वापस आती है। अभिषेक होने के पश्चात पादुकाएं मूल सिंहासन पर विराजित होने के बाद कार्यक्रम समाप्त होता है। 10वां, मार्गशीर्ष में गीता जयंती का उत्सव गीता पारायण के साथ होता है। गीता पाठ और गीता दान का यह महीने में बहुत महत्व होता है। इस मास में पूर्णिमा को दत्त जयंती उत्सव होता है। इस माह में श्री विठल श्री चंद्रभागा को पात्र में गोपालपुर के पास विष्णु पद पर निवास करते हैं। यहाँ की शिला पर अभी भी श्री विठल के अंकित चरण कमल और मुरली का दर्शन मिलता है। यहाँ भक्त स्नान और सहभोजन करते हैं। इस महीने में श्री विठल रथ में बैठकर मंदिर में जाते हैं। 11वां, पौष अमावस्या को गरुड़ सम उत्सव के लिए कर्नाटक से भक्त पुरंदर दास के अनुयायी वैष्णव भक्त आते हैं। गरुड़ स्तंभ को पीताम्बर पहनाकर सुगंधित फूलों से सजाए जाते हैं। मार्गशीर्ष व पौष में धनुर्मास होता है, अतः बड़ी सुबह खिचड़ी का भोग चढ़ाते हैं। 12वां, माघ मास में वसंत पंचमी को मंदिर में तिल गुड़ का भोजन होता है। सफेद पोशाक और पगड़ी पहने श्री विठल पर गुलाल की बौछार की जाती है। रात में भक्तों पर गुलाबदान से भरे सुगंधित रंगों की बौछार की जाती है। महाद्वार घाट पर मिट्टी का दिया जलाया जाता है। माघी यात्रा में भजन, प्रवचन, कीर्तन, संगीत बड़वे समाज की ओर से होते हैं। 13वां, महाद्वार घाट तथा रुक्मणी के उत्तर द्वार पर फागुन पूर्णिमा को होली खेलते हैं। श्री विठल को सफेद पोशाक तथा पागोट पहनाकर उन पर केसरी सुगंध का सिंचन करते हैं। रंग पंचमी तक 5 दिन रुक्मणी माता के पुजारी उत्पात उत्तर द्वार पर भक्ति से ओतप्रोत लावणी गीत गाकर श्रोताओं को मुग्ध करते हैं। श्री श्री राधा परिणाम मंदिर में पूर्णिमा उत्सव बड़े पैमाने पर मनाते हैं। चंद्रोदय तक उपवास करते चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का अभिषेक किया जाता है। प्रवचन के बाद सबके लिए महाप्रसाद का आयोजन होता है। रुक्मणी जी के उत्सव कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा, रुक्मणी द्वादशी तथा नवरात्रि के 9 दिन तक कीर्तन प्रवचन होते हैं। 10 दिन रुक्मणी का नवनीवन श्रृंगार दर्शन होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। गुड़ी पड़वा और रुक्मणी विवाह के उत्सव भी बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं। इन सभी उत्सवों में कीर्तन प्रवचनों का आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं महाप्रसाद का भी आयोजन होता है। विविध ऋतुओं में श्री विठल की विशेष अर्चना, यह वर्णन तेनाली रामकृष्णन कवि
प्रणीत पांडुरंग महात्म्य तेलुगु प्रबंध अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 108 से 115 तथा उपलब्ध हस्तलिखित भाई समंत में भारत इतिहास संशोधक मंडल स्कंद पुराणांतर्गत पांडुरंग महात्म्य अध्याय 3 श्लोक नंबर 4 से 24 में किया गया है। भिन्न भिन्न ऋतुओं में श्री विठ्ठल को आनंद तथा विश्रांति प्रदान करने हेतु की जाने वाली विशेष अर्चना देखकर हमारे मन में भक्ति भावना की वृद्धि होती जाती है। वसंत ऋतु। इस ऋतु में परमेश्वर श्री विठ्ठल की निर्मल धवल सफेद पुष्पों से तथा सुगंधित चंदन से सफेद वस्त्रों से विविध फल युक्त व्यंजनादि से विधि युक्त पूजा की जाती है। ग्रीष्म ऋतु। इस ऋतु में श्री विठ्ठल की दूध घी लगाकर मारुत मल्लिक आदि पुष्पों के साथ कपूर तथा खस चंदन आदि सुगंधित अंग रागों से स्नान तथा पूजा करके उन्हें रेशमी तथा सुशोभित वस्त्र अर्पित करने का बहुत महत्व है। वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में भी पहले बताए अनुसार विधि पूर्वक स्वच्छ निर्मल पानी सहित 100 पंखुड़ी युक्त कमलों से कुकुम्भ उपटन लाल रंग के वस्त्र घी लगाए हुए तथा तेल में तले व्यंजन पीसे हुए आटे के व्यंजन भेंट स्वरूप आदि के साथ विधि युक्त पूजा करने से आध्यात्मिक फल की प्राप्ति हो जाती है। वर्षा ऋतु के आगमन प्रीत्यर्थ श्री पांडुरंग को विधि युक्त जल धाराओं से अभिषेक करके लाल रंग के वस्त्र अर्पित करते हैं। कुमकुम का विलेपन करें। सुंदर अलंकारों से उन्हें सजाएं। घी के दीपक और धूप लगाकर जलाकर गर्म घी से पकाए हुए व्यंजन पिष्ट मिश्रण जैसे दाल खीर आदि व्यंजनों का भोग लगाएं। शरद ऋतु। शरद ऋतु कालीन पुष्पों से पूजा तथा दही दूध आदि द्रव्यों से स्नान और तेल में तले हुए व्यंजन जैसे पूरी लड्डू और तत्सम अन्य दूध घी युक्त व्यंजन नैवेद्य या भोग के रूप में अर्पण करके नमन करने से सब आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ण होती हैं। शरद ऋतु में गाय का दूध विपुल मात्रा में उपलब्ध होता है, अतएव माखन दही आदि से विठ्ठल का अभिषेक करें। सफेद वस्त्र अर्पण करें। पवित्र सफेद सुगंधित पुष्पों से उन्हें सजाएं। इस ऋतु में तेल घी आदि में पकाई गई पूड़ियाँ लड्डू शक्कर खंड शर्करा घी दूध दही सहित पंच पकवानों का भोग लगाएं। इन दिनों में नई फसल उगती है, अतः विविध पकवानों का भोजन कराने का विशेष महत्व है। हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु में लाल रंग के वस्त्र से सजाकर कुकुम उपटन लगाकर पहले बताई गई भेंट वस्तुएं अर्पण कर पूजा कर नमस्कार करें। गाय के घी से विठ्ठल को अभिषेक करें। ऋतु में प्राप्त सुगंधित पुष्पों की मालाएं अर्पण करें। लाल तथा हरे वस्त्र अर्पण करें। कुमकुम धूप चंदन आदि शरीर पर विलेप कर धूप दीप जलाकर मंदिर को सुगंधित करें। नया और दिव्य अन्न जल आदि अर्पण करें। इस प्रकार भगवान की पूजा करें। शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु में मंजिष्ठ दिव्य से रंगे हुए लाल सूती वस्त्रों से उत्तम रत्नों से जड़ित उपहारों से पूजा करने पर आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कस्तूरी पंचामृत तथा गन्ने के रस से विविध अंग रागों से अभिषेक स्नान कराएं। ऋतु के अनुसार अनुरूप वस्त्र कुश यानी तिलकित कुसुम यानी पुष्प आदि और भगवान को कुर्ता आदि वस्तुएं अर्पण करें। इस प्रकार षड ऋतुओं में विधि पूर्वक पूजा करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंढरपुर धाम की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय।